सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है सर तुम्हारा हमारे ब्रांड न्यू लेक्चर के अंदर में। और इस लेक्चर के अंदर सर हम लोग आगे बढ़ेंगे। कल अगर आपको याद रहेगा तो हमने प्रोडक्ट एंड सर्विस जो हमारे स्ट्रैटेजिक ड्राइवर्स हम लोग देख रहे हैं, तो तीसरा ड्राइवर हम लोग जो है कवर कर रहे थे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, जिसके अंदर हम लोग ने ये देखा कि आप कैसे आपके प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। और उसके बाद हमने ये देखा था कि जो भी आपके डिफ्रेंशिएटिंग फीचर्स है, जो भी आपके डिफ्रेंशिएटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, जो भी आपकी प्रोडक्ट की खास बातें है, वो आपको आपके कंज्यूमर को जो है कम्युनिकेट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको मार्केटिंग करना पड़ेगा। तो अलग अलग मार्केटिंग की स्ट्रैटेजीज हमने जो है देखनी शुरू करी थी। आज उसी मार्केटिंग की स्ट्रैटेजीज को जो है हम लोग आगे बढ़ाएंगे। दो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कल अपन ने देखी थी। सबसे पहले अपन ने सोशल मार्केटिंग देखा था और उसके बाद ऑगमेंटेड मार्केटिंग देखा था। सोशल मार्केटिंग के अंदर कुछ नहीं किया था हमने सर, बेसिकली एक सोशल आइडिया, एक सोशल कॉज को प्रमोट किया था। जैसे कि स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, स्मोकिंग इंजरियस होता है हेल्थ के लिए, उसको अपन ने उसका एक ऐड देखा अपन ने। फिर मामा अर्थ कैसे जो है अपनी मार्केटिंग करता है कि बोलता है करके आप एक ऑर्डर प्लेस करो, हम आपका एक ऑर्डर लिंक कर देंगे एक ट्री के साथ में, है ना। तो वो एक जो है इन्वायरमेंट को जो है प्रमोट कर रहा है, इन्वायरमेंट में ट्रीज़ वगैरह प्लांट करने के लिए प्रमोट कर रहा है लोगों को। तो वो उस तरीके से एक सोशल कॉज को प्रमोट करके अपनी मार्केटिंग कर रहा है। फिर अपन ने देखा ऑगमेंटेड मार्केटिंग। ऑगमेंटेड मार्केटिंग के अंदर अपन ने देखा सर, बाय वन गेट वन फ्री वाले ऑफर्स जो है बेसिकली ऑगमेंटेड मार्केटिंग के अंदर आते हैं, जहाँ पे आप क्या करते हो, एडिशनल जो है बेनिफिट्स देते हो, एडिशनल सर्विसेज जो है कस्टमर को देते हो ओवर एंड अबव द कोर मेन प्रोडक्ट जो हमारा रहता है, कोर प्रोडक्ट जो हमारा रहता है, उसके अलावा अपन उसको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ जो है देते हैं। चाहे वो कोई एक्स्ट्रा सर्विस हो, एक्स्ट्रा सर्विस दो, एक्स्ट्रा कोई प्रोडक्ट हो, है ना, एक्स्ट्रा कोई भी बेनिफिट जो कि बिसाइड्स द कोर प्रोडक्ट या फिर एक्चुअल प्रोडक्ट जो है होता है, जो कि वो खरीदना है, उसके बिसाइड्स हम उसको कुछ ओवर एंड अबव एडिशनल चीज़ जो है ऑफर करते हैं। तो वो आपका ऑगमेंटेड मार्केटिंग रहता है सर। आज अपन जो है आगे बढ़ते हैं। आज अपनी जो मार्केटिंग की जो स्ट्रैटेजीज है उसको आगे बढ़ाते हैं। काफ़ी स्ट्रैटेजी अभी भी अपनी देखनी बची हुई है। तो अगली स्ट्रैटेजी जो हमारे लिए आ रही है वो आ रही है सर डायरेक्ट मार्केटिंग। अगली स्ट्रैटेजी जो हमारे लिए आ रही है वो आ रही है आपका जो है डायरेक्ट मार्केटिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग के अंदर सर सिंपल सा आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आप जब अपन छोटे रहेंगे, अभी तो खैर ऑनलाइन आ चुका है, ऑफलाइन आ चुका है, लेकिन जब अपन छोटे रहते हैं ना सर, तो अपने घर पे जो है कुछ लोग आते थे माल बेचने के लिए, माल यानी कि अपने गुड्स बेचने के लिए, है ना। मतलब गलत वाला मतलब हम लोग माल मतलब अपने अपने गुड्स, देखो बेडशीट्स हो गए, साड़ीज़ हो गए, है ना। ऐसे लोग ट्रैवल करते थे, कंधे पे ऐसे बड़ी सी एक बैग लेके घूमते थे अपने, और घर घर जाते थे, घर घर जा करके अपने प्रोडक्ट जो है मार्केट करते थे, प्रोडक्ट जो है अपने बेचते थे। फिर कभी कभार वॉशिंग पाउडर वाले लोग भी भाई, वॉशिंग पाउडर वाले बंदे भी घर पे आते थे वॉशिंग पाउडर बेचने के लिए। मतलब जब मैं छोटा रहता था तो मेरे घर पे मैं देखता था कि वॉशिंग पाउडर बेचने के लिए कोई आ जाता था। फिर उसके बाद अपना कोई साड़ियाँ बेचने आ जाता था, कोई ये बेचने आ जाता था, बेडशीट्स बेचने आ जाता था, है ना। तो वो लोग अपना जो है एक बैग लेते हैं अपने कंधे के ऊपर और घर घर जो है पैदल निकलने शुरू करते और घर घर जाके जो है अपना माल बेच के आते, है ना। यानी कि अपने गुड्स जो भी उनके पास रहते जो वो कैरी करते जगह जगह और उसको बेचते हो घर पे जा करके। तो वो आपका एक डायरेक्ट मार्केटिंग का जो एक तरीका है कि आप कंज्यूमर्स के साथ डायरेक्ट कनेक्ट करते हो, कंज्यूमर के डायरेक्ट घर जाते हो, है ना, उसके साथ डायरेक्ट कनेक्ट करते हो, डायरेक्ट कंज्यूमर के साथ इंटरेक्ट करते हो, कोई बीच में मीडियम नहीं रहता। आप खुद जो भी आपके बिजनेस के एम्प्लॉयज़ वगैरह रहते हैं वो खुद क्या करते हैं, कंज्यूमर के पास जाते हैं, उनको अपने प्रोडक्ट के फीचर्स बताते कि यार ये प्रोडक्ट के फीचर्स है, इसका ये प्राइसेस है ना, ये इतना इतना सस्ता मिल रहा है, आप ऐसे ऐसे जो है इसको इस टाइम पे परचेस करोगे तो आपको और ऑफर्स वगैरह मिलेंगे, है ना। बहुत सारी चीज़ें आप उसको बताते हो, कम्युनिकेट करते हो, डायरेक्ट उसके साथ जा करके आप बातचीत करके जो है इसको मार्केट करते हो अपना प्रोडक्ट, यानी कि उसको पिच करते हो, बेसिकली अपने प्रोडक्ट के फायदे वगैरह बताते हो ताकि वो खरीदे आपका प्रोडक्ट, है ना। तो आप डायरेक्ट मार्केटिंग करते हो। तो डायरेक्ट मार्केटिंग के अंदर अपन अपने नोट से पढ़ लेते हैं क्या बोलते हैं वो लोग। मार्केटिंग थ्रू वेरियस एडवर्टाइजिंग मीडिया दैट इनडायरेक्टली दैट इनडायरेक्ट डायरेक्टली विद द कंज्यूमर, जो कि इंटरेक्ट, सॉरी इनडायरेक्ट बोल रहा हूँ मैं, मेरी छोटी सी गलती हो गई। मार्केटिंग आप क्या करते हो सर, वेरियस एडवर्टाइजिंग मीडिया के थ्रू करते हो और उससे आप इंटरेक्ट करते हो आपके कस्टमर्स के साथ में। आप उसको फ़ोन कॉल वगैरह करके जो है बोल सकते हो, उसके घर पे पैम्पलेट्स वगैरह आपने भेज सकते हो, है ना। और जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि डायरेक्ट अपन जो है उसके साथ मिल करके अपने जो है मार्केट के अपने जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह रहते हैं उसको जा करके अपन मार्केट कर सकते हो उसके पास जा करके। तो वो भी आप कर सकते हो। और आपका जो है अलग अलग तरीके के एडवर्टीजमेंट के मीडिया आप जो है यूज़ कर सकते हो, पैम्पलेट छपवा करके आप उसके घर में डाल सकते हो, न्यूज़पेपर में ऐड दे सकते हो, है ना। उसको आप फ़ोन कॉल कर सकते हो, उसको ईमेल कर सकते हो, है ना। बेसिकली आपको बस कुछ भी करके उसके साथ डायरेक्टली जो है आप पे इंटरेक्ट करना है ना। तो यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ जनरली कॉल करके आप जो है कंज्यूमर के साथ जो है अपने उससे अपने डायरेक्ट रिस्पॉन्सेज ले सकते हो। अपना डायरेक्ट मार्केटिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें आ गई, तो आपका कैटलॉग सेलिंग आ गया। मैंने बताया ना, एक पैम्पलेट छपवा करके आपने डाल दिया तो वो एक कैटलॉग टाइप होगा कि आपका कैटलॉग आपने बनाया, उसको वो आपने दे दिया और उससे वो अब आपका प्रोडक्ट जो है खरीद रहा है। ईमेल मार्केटिंग आप कर सकते हो, टेली कंप्यूटिंग आप कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग कर सकते हो, शॉपिंग एंड टीवी शॉपिंग कर सकते हो, है ना। टीवी शॉपिंग भी होती थी ना, मतलब नाप तोल करके एक चलता था पहले,
पता नहीं क्या होता था वो, चैनल होता था या फिर मतलब सीरियल आता था जिसमें नाप तोल करके सबको बहुत सारी डील्स दी जाती थी, सस्ती सस्ती जो है डील्स दी जाती थी, फिर आप उनको कॉल करो, कॉल करके अपना ऑर्डर प्लेस करवाओ, ऐसा सिस्टम रहता था पहले। अभी तो खैर ऑनलाइन मार्केट आ गया, तो अमेजोन फ्लिपकार्ट अभी तो सब इन्होंने ही खा लिया पूरा उनका मार्केट, लेकिन पहले टीवी शॉपिंग भी होती थी कि आपके नाप तोल करके ऐसे चैनल्स वगैरह होते थे, और आप उनको कॉल करके अपना जो है प्रोडक्ट जो है उसका ऑर्डर दे सकते हो। तो डायरेक्ट मार्केटिंग बेसिकली आपका ये रहता है, सिंपल सा मार्केटिंग रहता है। इतना आजकल जो है बेसिकली अभी सोशल मीडिया आ गया, तो आजकल ज़्यादा सोशल मीडिया मार्केटिंग चलता है आजकल। वो इतना ईमेल्स या फिर कैटलॉग्स के थ्रू जो इतना मार्केटिंग नहीं होता है। कैटलॉग्स में भी फिजिकल, जब आप किधर दुकान पे जाते हो तो वहाँ पर आपके चल जाते हैं, बट मोस्टली आजकल सोशल मीडिया मार्केटिंग में होता है। तो डायरेक्ट मार्केटिंग बेसिकली आजकल इतना होता नहीं है, सोशल मीडिया मार्केटिंग ज़्यादा होता है। बट इंस्टीट्यूट थोड़ा सा अपना जो है अपडेटेड नहीं है, तो वो थोड़ा सा आपको पुराने पैतरे सिखा रहा है अभी भी, तो कुछ नहीं। अच्छा, अगले अपन मार्केटिंग की तरफ आते हैं। अगला मार्केटिंग का जो अपना स्ट्रैटेजी आ रहा है वो आ रहा है सर रिलेशनशिप मार्केटिंग। अब रिलेशनशिप मार्केटिंग में क्या हो रहा है ना सर, आप कस्टमर के साथ एक रिलेशनशिप फॉर्म कर रहे हो। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल भी दिया कि आपके लोग, आपके जो है घर पे लोग आते थे, है ना, अपनी बड़ी बड़ी बैग्स लेकर के आते थे जिनके अंदर बेडशीट्स होती थी, साड़ीज़ होती थी, उसके बाद और भी प्रोडक्ट्स होते थे, है ना, छोटे मोटे क्रॉकरी आइटम्स हो गए, है ना, वो लेकर के जो है वो अपने साथ घर घर जो है घूमते थे और घर घर जा करके वो माल बेचते थे। तो एक तरीके से वो रिलेशनशिप भी हमारे साथ फॉर्म कर देते थे, है ना। वही लोग आते थे, घर पे आते थे, बैठते थे, हम चाय पानी उनको ऑफर करते थे, वो लोग अपनी स्टोरीज हमको बताते थे कि भाई हम लोग ऐसे इतना मेहनत करते, इतना ट्रैवल वगैरह करते। तो एक थोड़ा बहुत उनके साथ रिलेशनशिप भी हमारा फॉर्म हो जाता था, करके यार अच्छा बंदा है यार, आ रहा है, चल थोड़ा बहुत खरीद लेते हैं इससे माल, इसका भी थोड़ा सा माल बिक जाए और अपने को भी जो है थोड़ी बहुत ज़रूरत है, सस्ते दाम में दे रहा है तो खरीद लेते हैं इससे माल, है ना। तो रिलेशनशिप जो है उसके साथ एक आप ऐसे एक रिलेशनशिप भी जो है वो आप क्या कर रहे हो, फॉर्म कर रहे हो उसके साथ, है ना। तो रिलेशनशिप मार्केटिंग के अंदर कुछ नहीं कर रहे हो, आप कस्टमर के साथ एक वैल्यू लेडन रिलेशनशिप बना रहे हो, एक ऐसा रिलेशनशिप आप उसके साथ फॉर्म कर रहे हो जिसको वो वैल्यू करे, है ना। कोई भी ऐसे मतलब ऐसे आपको नॉर्मली मतलब उसको ऐसा मतलब वो नहीं करना आपको, मतलब उसकी जो है चमचागिरी बोल रहे हो ना, आपको कस्टमर की चमचागिरी नहीं करनी है, आपको एक अच्छा उसके साथ रिलेशनशिप जो है डेवलप करना है जिसको वो वैल्यू दे, जिसको आप वैल्यू करो, है ना। पूरा एक वैल्यू लेडन रिलेशनशिप आपको बनाना है और उसके अंदर आप जो है आपकी मार्केटिंग कर सकते हो जाए। तो रीड कर लेते एक बार क्या बोलता है, द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, मेंटेनिंग एंड इन्हांसिंग स्ट्रॉन्ग वैल्यू लेडन रिलेशनशिप्स। बेसिकली आप अच्छे रिलेशनशिप्स उसके साथ फॉर्म करो, ऐसे रिलेशनशिप्स फॉर्म करो जो कि वो भी वैल्यू करे जिस रिलेशनशिप को, और आप भी उसको जो है वैल्यू करो, विद कस्टमर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स। फॉर एग्जाम्पल, एयरलाइंस ऑफर स्पेशल लाउंज एट मेजर एयरपोर्ट्स फॉर फ्रीक्वेंट फ्लायर्स, है ना। एयरपोर्ट्स क्या करते हैं सर, एयरलाइंस क्या करते हैं सर, एयरलाइंस के अंदर अगर आपने कभी सुना रहेगा, जनरली मैं तो कभी इतना मतलब एयर के थ्रू ट्रैवल नहीं किया हुआ, लेकिन व्लॉग्स वगैरह मैंने देखे यूट्यूब पे, अपन व्लॉग्स वगैरह देखते हैं तो उसके अंदर मैंने देखा कर कि लोगों को जो है एक्सेस मिलता है लाउंज का, है ना। जब वो एयरपोर्ट जाते हैं तो उनको लाउंज का एक्सेस मिलता है। अब लाउंज का एक्सेस कैसे मिलता है, उनके पास जो है किसी सर्टन बैंक का क्रेडिट कार्ड होता है, किसी सर्टन बैंक का डेबिट कार्ड होता है, तो बैंक वाले एयरपोर्ट के साथ टाई अप करते हैं कि भाई हमारा जो डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड यहाँ पे स्वाइप करे तो उसको लाउंज का एक्सेस मिलना चाहिए। या फिर कोई भी फ्रीक्वेंट फ्लायर्स रहते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लाई करते रहते हैं इधर उधर, तो उनको जो है एयरपोर्ट जो है ये देता है, लाउंज का एक्सेस देता है, जैसे कि इधर एग्जाम्पल के अंदर बताया हुआ है। तो लाउंज बेसिकली आपका एक अच्छा लग्जरियस एरिया रहता है जहाँ पे आप आकर के चिल कर सकते हो। अगर आपकी फ्लाइट को जो है अभी ये डिपार्ट होने के लिए काफ़ी टाइम है ना, आपको काफ़ी टाइम है, आप जो है एयरपोर्ट पर जल्दी आ गए हो, आपको कुछ टाइम पास करना है, तो लाउंज में बैठ करके आपको फ्री एक्सेस आप ले सकते हो, है ना। अगर आपके पास वो प्रिविलेज है, उसके अंदर आपको फ्री फूड वगैरह मिलेगा, है ना। आपको जो है आराम से जो है रेस्ट वगैरह आप कर सकते हो, थोड़ी देर सो वगैरह सकते हो, है ना। तो वो सारे आपको जो है ट्रीटमेंट्स वहाँ पे जो है प्रिविलेजेस जो है मिलते हैं। अगर आप क्या कर रहे हो, सर्टन बैंक टाइप करती है एयरपोर्ट के साथ, तो अगर आपका कोई बैंक के साथ अच्छा रिलेशनशिप है, आपके पास उसका क्रेडिट कार्ड वगैरह है, तो उसके थ्रू आप लाउंज का एक्सेस ले सकते हो। या फिर अगर आप जो है फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते रहते हो, उसी एयरपोर्ट से ट्रैवल करते हो, तो वो एयरपोर्ट की अथॉरिटी आपको जो है वो प्रिविलेज एक्सेस जो है दे सकती है। दस प्रोवाइडिंग स्पेशल बेनिफिट्स टू सिलेक्टेड कस्टमर्स टू स्ट्रेंथन बॉन्ड्स। ये आप सिलेक्टेड कस्टमर्स को देते हो, हर एक बंदे के लिए फैसिलिटी अवेलेबल नहीं रहता है, सिलेक्टेड कस्टमर्स के लिए बेनिफिट्स अवेलेबल रहते हैं ताकि आप उनके साथ अच्छा जो है बॉन्ड जो है डेवलप कर सको, अच्छा रिलेशनशिप उनके साथ डेवलप कर सको। इट कैन गो ऑन अ लॉन्ग वे इन बिल्डिंग रिलेशनशिप्स। एक अच्छा आपका बॉन्ड बन गया, आपने उसको कुछ अच्छे बेनिफिट्स दे दिए, वो खुश हो गया, है ना। तो उसने भी जो है कुछ इन रिटर्न आपके इधर से ही वो बोर्ड करने लगा, वो कोई और दूसरे एयरपोर्ट पे जाता ही नहीं था, जो भी उसको जिधर भी जाना होता था वो आपके एयरपोर्ट से ही जाएगा। तो आपको एक कस्टमर मिल रहा है, एक लॉयल कस्टमर मिल रहा है, और उसको थोड़ी सी खुशी मिल रही है लाउंज का एक्सेस लेकर के, तो ये एक अच्छा वाइड। और हो सकता है मतलब वो कोई छोटा मोटा पार्टी नहीं रहेगा, कोई अच्छा बड़ा हस्ती रहेगा या फिर कोई बड़ा पार्टी रहेगा, तभी उसको लाउंज का एक्सेस दिया जाएगा, तभी उसके साथ जो है मतलब एयरपोर्ट को भी कुछ ना कुछ उससे फ़ायदा होगा, तभी उसको जो है वो एक्सेस दिया जाएगा। तो एक अच्छा रिलेशनशिप जो है वहाँ पर डेवलप हो रहा है। तो रिलेशनशिप मार्केटिंग बेसिकली आप ऐसे ऑफर्स वगैरह, स्पेशल ऑफर्स बना करके स्पेशल कस्टमर्स के लिए जो है लेकर आकर के अच्छे रिलेशनशिप उनके साथ बना सकते हो। तो ये रिलेशनशिप आपका मार्केटिंग हो गया।
उसके बाद सर अपना आता है अगला अगला मार्केटिंग। अगला मार्केटिंग आ रहा है अपना सर्विस मार्केटिंग। सर्विस मार्केटिंग सर कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी कंसेप्ट नहीं है। बेसिकली ये जितने भी अपन मार्केटिंग की स्ट्रैटेजीज पढ़ रहे हैं ना, इसी को आप सेम मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को सर्विस इंडस्ट्री में जाकर के लगा दो, वो ये सर्विस मार्केटिंग और कुछ नहीं है ना। तुम रीड करोगे तुमको यही देखने को मिलेगा। जितने भी मार्केटिंग के टूल्स अपन अभी देख रहे हैं ना, ये जैसे कि अपना डायरेक्ट मार्केटिंग हो गया, ऑगमेंटेड मार्केटिंग हो गया, सोशल मार्केटिंग हो गया, ये सारी चीज़ें सर्विस इंडस्ट्री में तुम जैसे करना शुरू कर लोगे ना, तो तुम्हारी जो है सर्विस मार्केटिंग हो जाएगी, है ना। देखो पढ़ते, इट इज़ अप्लाइंग द कंसेप्ट एंड टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ मार्केटिंग टू सर्विस, बस खत्म, और कुछ है ही नहीं। Service is an activity or benefit that one party can offer to another that is essentially intangible. सर्विस अपने को पता है इंटेंजिबल होती है ना। उस सर्विस को उसने डिफाइन किया और बस बताया कि सिंपली जो ये अपने मार्केटिंग के टूल्स है, टेक्निक्स है, यही तुम सर्विस इंडस्ट्री में अप्लाई करना शुरू कर दो, तुम्हारा सर्विस मार्केटिंग हो गया, है ना। और फिर उसके बाद उसने सर्विस को डिफाइन किया कि सर्विस क्या होता है, तो इंटेंजिबल सर्विस होता है। दिस मार्केटिंग रिक्वायर्स डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज सिंस इट हैज़ पेक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट्स ओन सच एज इनसेपरेबिलिटी, वेरिएबिलिटी, है ना। आपकी सर्विसेज का जो है, सर्विस जो है इनसेपरेबल है, सर्विस जो है अलग अलग तरह की आती है। तो आपको जो है क्या करना है, आपको जो है अच्छे से जो है दिमाग लगा करके एक अच्छी स्ट्रैटेजी फॉर्म करनी है, जिससे आप जो है आपके सर्विस का जो बिजनेस है उसके अंदर उस मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को जो है अप्लाई कर सको। तो इसके लिए जो है आपको जो है थोड़ा सा जो है ध्यान से स्ट्रैटेजी को जो है डेवलप करना है। तो सर्विस मार्केटिंग कुछ भी नहीं था, जैसे कि मैंने आपको बताया, इतना इंपॉर्टेंट ये बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद सर आपका अगला मार्केटिंग आ रहा है पर्सन मार्केटिंग, है ना। अगला मार्केटिंग पे चलते हैं हम लोग। देखते ही देखते अपन ने 2-3 मार्केटिंग ऐसे ही खत्म कर दी, क्योंकि ये 2-3 मार्केटिंग में कुछ ऐसा मतलब खास कुछ था नहीं कि इसके लिए मैं तुमको कोई ऐड वगैरह दिखाऊँ। ऐसा कोई ऐड भी नहीं है, डायरेक्ट मार्केटिंग के लिए कोई ऐड नहीं बन सकता, है ना। इसमें तुमको हो सकता है, चलो डायरेक्ट मार्केटिंग के लिए मैं तुमको एक चीज़ दिखाता हूँ। अब जैसे कि डायरेक्ट मार्केटिंग के अंदर अपन ने क्या देखा कि आप ईमेल्स वगैरह भेज सकते हो। तो ये एक एग्जांपल है एक ईमेल का, यहाँ पे एक फॉर्मेट मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। तुमको शायद पढ़ने में नहीं आ रहा होगा, थोड़ा सा ये ब्लर है, मैं तुमको बता देता हूँ बेसिकली इस ईमेल के अंदर लिखा क्या हुआ है। तो इस ईमेल के अंदर ये लिखा हुआ है, एक पर्सन को उन्होंने अपने कस्टमर को जो है यहाँ पे जो है एक ईमेल लिखा है। वीज़ा के अगर आपने देख रहे हैं डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स वगैरह आते हैं वीज़ा कंपनी के। तो वीज़ा ने जो है अपने कस्टमर को जो है यहाँ पे क्या किया हुआ है, एक ईमेल लिखा हुआ है कि भाई तुम आज हमको कॉल करो। अगर तुम कॉल करते हो तो तुमको जो है फ्री में जो है NBA करके एक लीग चलती है, बास्केटबॉल की लीग चलती है, तो उसके तुमको फ्री टिकट्स मिल जाएंगे, है ना। या फिर तुमको कुछ फ्री रिवॉर्ड मिल जाएगा, कुछ $300 तक का तुमको फ्री रिवॉर्ड हम लोग देने वाले, है ना। ऐसा करके तुमने एक मेल लिखा हुआ है और तुम उसके नीचे अपने थोड़े से ना प्रोडक्ट्स के बारे में भी बता रहे हो कि अगर आप ये प्रोडक्ट आपके पास है हमारा, अगर आप ये प्रोडक्ट यूज़ करते हो तो आप हमको जो है कॉल कर सकते हो, हम आपको ये जो है फ्री टिकट्स या फिर फ्री रिवॉर्ड वगैरह दे देंगे, है ना। अगर आप हमारा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, अगर हमारा प्रोडक्ट आप यूज़ नहीं कर रहे हो तो आप हमारा प्रोडक्ट परचेज करो। उसके अंदर फिर हम लोग जो है एक लकी ड्रॉ निकालने वाले, उस लकी ड्रॉ के अंदर आपका भी जो है नाम निकल सकता है ना। और ये रिवॉर्ड्स उसके जो है, तो ऐसे करके आप जो एक डायरेक्ट मार्केटिंग का मेल लिख करके जो है कस्टमर को भेज सकते हो। तो इससे आप क्या कर रहे हो, आपके प्रोडक्ट को जो है डायरेक्ट मार्केट कर रहे हो आप, है ना। आप अपना ऑफर वगैरह बता रहे हो, प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हो, आप कह रहे हो प्रोडक्ट है तो आपको ये ऑफर जो है मिल गया है या फिर मिलने वाला है। अगर आपके पास वो प्रोडक्ट नहीं है तो आप खरीदो तो आपको वो ऑफर जो है मिल जाएगा सर। तो ऐसे आप जो है एक मेल लिख करके जो है डायरेक्टली आपके कस्टमर को सेंड कर सकते हो। अब उससे आपका जो है डायरेक्ट मार्केटिंग जो है हो जाता है सर। तो ऐसे नॉर्मली जो है आपके जो है डायरेक्ट मार्केटिंग के मेल्स वगैरह आपको भी आते रहेंगे, काफ़ी बार ऐसे मेल्स वगैरह अपने को आते रहते, है ना। तो यहाँ पर अपन आ जाते हैं अपने कंसेप्ट की तरफ। तो रिलेशनशिप मार्केटिंग का तो मैं कुछ दिखा नहीं सकता तुमको, सर्विस मार्केटिंग के अंदर भी कुछ खास था नहीं, है ना। तो अभी आते हैं अपन पीपल मार्केटिंग की तरफ, पर्सन मार्केटिंग की तरफ आते हैं। पीपल मार्केटिंग बोल लो, जो भी तुमको मार्केटिंग बोलना है बोल सकते हो। पर्सन मार्केटिंग की तरफ हम लोग आते। पर्सन मार्केटिंग के अंदर अगर अपन जो है एग्जाम्पल तुमको दिख रहा होगा अपने मोदी जी, है ना, अभी अभी जीते इलेक्शन। तो मोदी जी यहाँ पर जो है अपने जो है पर्सन मार्केटिंग। अब पर्सन मार्केटिंग के अंदर क्या होता है ना, आप एक पर्सन को मार्केट करते हो, है ना। जैसे कि अपने मोदी जी हो गया, अभी इलेक्शन आया था तो मोदी जी ने अपने आप को खूब मार्केट किया, है ना। खूब वोट मांगे कि भैया मेरे को वोट दो, मैं ये बेनिफिट दूंगा, मैं ऐसा काम करूंगा, मैंने अभी तक ऐसा काम किया, मैं आगे ऐसा काम करने वाला हूँ, मेरे को वोट दो, है ना। तो हर जगह मोदी जी के बैनर्स आपको देखने को मिल रहे होंगे, है ना। यूट्यूब, सोशल मीडिया, इधर भी इन्होंने बहुत सारा प्रमोशन किया था। हर जगह अपने फोटोज इन्होंने जो है लगाए, है ना। इलेक्शन के लिए अपने आप को ये मार्केट कर रहे थे कि यार लोग इलेक्शन में आकर के मेरे को ज़्यादा वोट दे, मैं इलेक्शन जीतूँ और मैं ही जो है अपना जो आगे का जो है सिलसिला कंटिन्यू करूँ। तो यहाँ पर जो है मोदी जी अपने आप को मार्केट कर रहे हैं। पर्सन मार्केटिंग हो रहा है कि आप इंसान को भी मार्केट कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है सिर्फ आप प्रोडक्ट को मार्केट करो, सर्विस को मार्केट करो, नहीं, इंसान भी मार्केट किए जा सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल है अपने पॉलिटिशियन लोग, है ना। अपने मोदी जी अपने आप को मार्केटिंग करवाते हैं, अपनी मार्केटिंग करवाते, है ना। अपने जगह जगह फोटोज़ भिजवाते, जगह जगह फोटोज़ अपने सोशल मीडिया पे चलवाते, है ना। बैनर्स बनवाते, अपने बैनर्स बड़े बड़े लगाते, होल्डिंग्स लगाते, है ना। तो वो अपने आप को मार्केट कर रहे ताकि वो इलेक्शन जीत सके, लोग उनको वोट करें
और वो जो है इलेक्शन जो है जीत सके। तो पर्सन मार्केटिंग में जो है कॉमनली अपने को होते हुए देखने को मिलता है। पॉलिटिशियन लोग करते, स्पोर्ट्स पर्सन करते, है ना, एडवर्टीजमेंट में आते हैं स्पोर्ट्स पर्सन लोग। अब स्पोर्ट्स पर्सन लोग एडवर्टीजमेंट में क्यों आते हैं? ताकि वो और भी ज़्यादा पॉपुलर हो, है ना। अभी अभी जैसे कि कोई भी मतलब कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन है, किसी भी टाइप का एडवर्टीजमेंट कर रहा है, तो अपने आप को मार्केट कर रहा है, अपने अपने आप को और भी लोगों के सामने दिखा रहा है कि यार देखो, मैं स्पोर्ट्स के अलावा इन सब चीज़ों में भी जो है इन्वॉल्व हुई, ये सारी चीज़ें भी मैं कर सकता हूँ, है ना। तो अपने आप को जो है मार्केट कर रहा है। फिल्म स्टार्स को लोग मार्केट करते हैं ना, अलग अलग नहीं शोज़ वगैरह निकालते हैं और वहाँ पे फिल्म स्टार्स को, नए नए फिल्म स्टार्स को लॉन्च किया जाता है, रेड कारपेट पे वॉक वगैरह करवाया जाता है, कुछ तो भी करवाया जाता है ना। तो वो बेसिकली अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं, अपने आप को मार्केट कर रहे हैं, है ना। तो अपने आप को वो मार्केट कर रहे हैं ताकि वो लोग जो है लोगों के सामने दिखे। तो पर्सन मार्केटिंग के अंदर क्या होता है, एक बार रीड कर लेते हैं। पीपल कैन ऑल्सो बी मार्केटेड। पर्सन मार्केटिंग कंसिस्ट ऑफ एक्टिविटीज अंडरटेकन टू क्रिएट, मेंटेन और चेंज एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर्स टुवर्ड्स पर्टिकुलर पर्सन, है ना। आप पर्सन मार्केटिंग के अंदर आप क्या करते हो, पीपल जो है क्या कर सकते हैं, पीपल भी आपके जो है मार्केट किए जा सकते हैं, आप लोगों को भी मार्केट कर सकते हो। कैसे आप करोगे? आप कुछ एक्टिविटीज़ अंडरटेक करोगे जिससे आप क्रिएट करोगे, है ना, किसी पर्सन के लिए जो है आप कुछ की इमेज, अच्छी इमेज क्रिएट करोगे, या फिर उसका इमेज आप अच्छे से मेंटेन करोगे, या फिर आप उसके बारे में जो लोगों की सोच है, जो लोगों का थॉट प्रोसेस है, उसको आप चेंज करोगे, है ना। उसका बिहेवियर है, जो उसका जो लोगों का बिहेवियर है उसके प्रति, उसको आप चेंज करोगे किसी पर्टिकुलर पर्सन के प्रति, जिसका भी जो भी बिहेवियर है, एटीट्यूड है, जो भी उनकी सोच है, उसको आप जो है कुछ एक्टिविटीज़ अंडरटेक करोगे उसको चेंज करने के लिए। तो वो आपकी जो है पर्सन मार्केटिंग करा जाएगा। एग्जाम्पल, पॉलिटिशियंस ये सारी चीज़ें करते हैं, स्पोर्ट पर्सन, स्पोर्ट्स के जो भी लोग रहते हैं, एथलीट्स वगैरह, वो करते हैं, फिल्म स्टार्स वगैरह करते हैं, ये सारी चीज़ें, है ना। अपने आप को मार्केट करते हैं जिससे उनको वोट मिले, जिससे उनका करियर आगे प्रमोट हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आपका एक स्पोर्ट पर्सन है, वो अपने आप को मार्केटिंग करके उसको क्या बेनिफिट रहेगा? अगर वो मार्केट करेगा, है ना, तो अपने आप को मार्केट करेगा, अपने एडवर्टीजमेंट में आएगा। आज मेरे को बताओ, विराट कोहली इतना अच्छा खेलते हैं, लेकिन लोग उनको पसंद भी करते हैं, है ना। उन्होंने काफ़ी सारे एडवर्टीजमेंट्स भी करे, है ना, फिल्म स्टार के साथ शादी करी, है ना। तो लोगों को एक पसंद भी आ गया, लोग उनसे थोड़े से जुड़ भी गए, है ना। भले ही अगर वो कभी अच्छा खेलते नहीं है तो भी लोग उनको देखने आते, है ना, तो भी उनको लोग देखने आते। क्यों? क्योंकि उनका अब इतना नाम बन चुका है ना। उन्होंने एक अपनी एक अच्छी इमेज बना ली है लोगों के माइंड में कि लोग अब उनको पसंद करते हैं। तो लोग अभी सिर्फ उनका गेम देखने के लिए नहीं आते, सिर्फ लोग उनको देखने भी आते हैं, है ना। अभी जो है, अभी से फॉर एग्जाम्पल अपने सचिन तेंदुलकर हो गए, है ना, मुंबई इंडियंस के इसमें बैठते सपोर्ट स्टाफ में, है ना, खेलते नहीं है लेकिन स्टाफ में अपने जो डगआउट रहता है वहाँ पे बैठे रहते। तो लोग उनको देखने के लिए भी आज भी आते कि भाई हमको सचिन को जो है देखने को मिलेगा, भले खेलते नहीं है, भले खेलते नहीं है, डगआउट में बैठे रहेंगे, चल दूर से तो देखने मिलेगा कम से कम। तो एक इमेज उन्होंने आज के डेट में बना ली है। तो क्रिकेटिंग, जो क्रिकेट का अपना पूरा एसोसिएशन है, उसको फायदा हो रहा है ना। अगर एक पर्टिकुलर क्रिकेटर है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है, तो लोग उसको देखने के लिए अपने स्टेडियम में आएंगे, टिकटें खरीदेंगे, है ना। तो पूरा सीन बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, पूरा पूरा सिनेरियो आगे ग्रो करेगा। क्यों? भले वो स्पोर्ट्स स्टार खेले ना खेले, स्टिल उसको लोग देखने के लिए आएंगे अगर वो वहाँ पे ग्राउंड पे प्रेजेंट है तो। क्यों? क्योंकि वो फेमस हो चुका है ना। उसको, उसने अपने आप को अच्छे तरीके से मार्केट किया, एडवर्टीजमेंट्स करिए, हो सकता है कोई छोटी मोटी उन्होंने पिक्चर वगैरह में अपीयरेंस दे दिया, है ना। तो लोग उनको पसंद करते हैं, तो लोग उनको पसंद करते हैं, तो फिर उनको वो देखने आते हैं, भले वो खेले ना खेले, अच्छा खेले बुरा खेले, पर वो उनको देखने के लिए आएंगे क्योंकि लोग अभी उनको पसंद कर रहे हैं, है ना। तो ये एक बात है, इससे जो है फ़ायदा सबको होता है ना। उनको भी फ़ायदा करके भी, अगर हम अच्छा नहीं भी खेल रहे तो भी लोग हमको देखने आ रहे, तो भी हमारा सब कुछ सही चल रहा है। जो उनके क्रिकेट एसोसिएशंस रहते, उनको भी फ़ायदा है कि भाई इसको देखने के लिए लोग आएंगे ही आएंगे। तो ये भले क्रिकेट खेले ना खेले, है ना, ये बस वहाँ पे रहे तो लोग इसके नाम पे आ जाएंगे, है ना। इसको कोई सपोर्ट स्टाफ में, मतलब कोई भी स्टाफ में जगह दे दो, कोई भी कोच वोच बना दो, है ना, या फिर उसको तो बैठा दो, तो लोग उसको देखने के लिए आएंगे। तो ये उनको फ़ायदा पड़ता है कि लोग आएंगे उसको देखने के लिए। तो पूरा सीन जो है वो चलता रहता है। तो पर्सन मार्केटिंग जो है यहाँ पे नॉर्मली होते हुए अपने को देखने को मिलता है। पॉलिटिशियन और फिर आपके स्पोर्ट्स पर्सनस, फिल्म स्टार्स, ये सारे लोग जो है करते हैं। उसके बाद आते हैं सर ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग। ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग बेसिकली, जैसे कि पर्सन मार्केटिंग है ना, कि आप एक पर्सन को प्रमोट कर रहे हो, वैसे एक ऑर्गेनाइजेशन को आप प्रमोट कर रहे हो, एक ब्रांड बना रहे हो आप, है ना, एक ब्रांड नेम आप चला रहे हो कि ये ब्रांड नेम है, उसके रिगार्डिंग आप एडवर्टीजमेंट बना रहे हो। भले ही कुछ उस ऑर्गेनाइजेशन के खास फीचर्स वगैरह नहीं है, लेकिन स्टिल हमको जो उसका लोगों के मुंह पे उसका हमको नाम चाहिए, कि लोगों के मुंह से मतलब एक सर्टन मैंने वॉच का ब्रांड, मतलब फॉर एग्जाम्पल जी शॉक, आज की डेट में वॉच बोलना रहता है तो मैं बोलता हूँ जी शॉक चाहिए भाई अपने को, है ना। तो मतलब वो रिफर करना है, दूध के बदले अमूल, मेरे को अमूल चाहिए, है ना। तो अमूल ने आज अपने ऑर्गेनाइजेशन को इतना प्रमोट किया है, अपने ब्रांड को इतना प्रमोट किया है कि इसको दूध चाहिए रहता है, पैकेट का दूध चाहिए रहता है तो वो बोलता है भाई अमूल का दूध दो। जैसे कि इसको टूथपेस्ट चाहिए रहता है तो अपन बोलते हैं कोलगेट दो, भाई कोलगेट चाहिए। अब कोलगेट तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ना, उसके कंपनी का नाम है ना कोलगेट। कोलगेट थोड़ा ना टूथपेस्ट का नाम है, कोलगेट थोड़ा ना टूथपेस्ट का नाम है, कोलगेट तो ऑर्गेनाइज कंपनी का नाम है ना। तो यहाँ पर जो है लोग बोलते हैं नहीं हमको कोलगेट दो, टूथपेस्ट मत दो।
है ना। तो वो लोग ऐसे जा करके बोलते हैं। तो ऐसे आप ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट कर रहे हो कि भाई मेरे को जो है ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट करना है, ठीक है ना। कि अगर अपने को टूथपेस्ट चाहिए, अपने को मिल्क चाहिए, तो अपन सीधे दुकानदार के पास जाकर बोले भाई अमूल दे, है ना, अमूल का दूध दे, है ना, या फिर कोलगेट दे, है ना, या फिर अपने को जो है लेज दे। अब लेज तो भाई कंपनी का नाम है ना, चिप्स तोड़ना है अपने को, चिप्स चाहिए, लेकिन अपन उसको बोल रहे भाई लेज दे, बोल रहा है लेज नहीं है लेकिन मेरे को लेज दे, अपन चिप्स करके रेफर ही नहीं कर रहे, क्योंकि उतने उतने लेवल पे उस ऑर्गेनाइजेशन ने अपने आप को प्रमोट किया कि कंज्यूमर आज की डेट में उसके नाम से उसको जानता है, सिर्फ उस प्रोडक्ट को जो है उसके नाम से जानता है, उसकी कंपनी के नाम से जानता है, उसके ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाता है। उसको चिप्स खरीदना है तो वो बोल रहा है भाई मेरे को लेज दे, है ना। उसको जो है दूध खरीदना है तो बोल रहा है मेरे को अमूल का दूध दे भाई। उसको टूथपेस्ट खरीदनी है, बोल रहा है मेरे को कोलगेट दे भाई, है ना। तो यहाँ पर जो है आप ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट करते हो, है ना, आप उसके प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करते, आप ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट करते हो। तो फिर वो प्रोडक्ट जो है उस ऑर्गेनाइजेशन के नाम से ही जो है बिकना शुरू हो जाता है सर। तो मेरे ख्याल से ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग सेम है। जो आप वर्डिंग्स अगर आप देखोगे ना तो वर्डिंग्स पूरी सेम है, पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन, और आगे अपन एक मार्केटिंग देखेंगे प्लेस मार्केटिंग। वर्डिंग्स पूरी सेम है, बस ऊपर पीपल था, इधर ऑर्गेनाइजेशन है, नीचे प्लेस होगा, पढ़ते ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग। इट कंसिस्ट ऑफ एक्टिविटीज अंडरटेकन टू क्रिएट, मेंटेन और चेंज एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर्स ऑफ टारगेट ऑडियंस। जो भी आपकी टारगेट ऑडियंस है उनका आप जो है बिहेवियर जो है या फिर एटीट्यूड जो है वो चेंज करना चाहते हो, एक अच्छा एटीट्यूड क्रिएट करवाना चाहते हो या फिर मेंटेन करना चाहते हो टूवर्ड्स एन ऑर्गेनाइजेशन। ऊपर द टूवर्ड्स एन पर्टिकुलर पर्सन, इधर है टूवर्ड्स एन ऑर्गेनाइजेशन। बोथ प्रॉफिट एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रैक्टिसेस ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग। भले आपकी भली ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या फिर नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड हो, हमको फर्क नहीं पड़ता, दोनों ऑर्गेनाइजेशन जो है आपका जो है ये ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग जो है कंडक्ट करते हैं नॉर्मली। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से आपको समझ गया रहेगा कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ। बोलना मैं ये चाहता हूँ बेसिकली तुम अगर कोई दुकान पे जा रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग हम क्यों कर, क्या बेनिफिट होगा, ये बेनिफिट होगा करके यार बंदा आकर के दुकान पे जा रहा है, उसको टूथपेस्ट चाहिए, लेकिन वो ये नहीं बोल रहा है करके भाई मेरे को टूथपेस्ट दे, वो ये बोल रहा है कोलगेट दे। अब कोलगेट थोड़ा ना टूथपेस्ट है, मतलब कोलगेट टूथपेस्ट है, लेकिन कोलगेट मतलब कोलगेट तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ना, कंपनी का नाम है ना। तो वो बोल रहा है मेरे को कोलगेट दे, फिर सामने से भले ही उसको पेप्सोडेंट मिल रही है, लेकिन वो बोल रहा है मेरे को कोलगेट दे, है ना। वो पेप्सोडेंट दे के भी लेकर निकल रहा है, उसको ऐसे उसको इसका वो प्रॉब्लम नहीं है कि उसको कौन सा ब्रांड मिल रहा है, बट उसके दिमाग में एक ये इमेज बन गई है कि भाई टूथपेस्ट मतलब कोलगेट, तो मेरे को कोलगेट दे, तो मेरे को तू कोलगेट दे, फिर सामने से वो कोई भी ब्रांड दे, फर्क नहीं पड़ता, हाँ मेरे को तू कोलगेट दे, उसने जा करके नाम लिया यहाँ पे कोलगेट पे। तो हम लोग इस लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट करना चाहते हैं कि अगर कोई भी कंज्यूमर, कोई भी कस्टमर जाके कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहता है तो हमारी कंपनी का नाम ले और उसको वो प्रोडक्ट मिल जाए, है ना। जैसे कि टूथपेस्ट का मैंने दिया, मल्टीपल तुम एग्जाम्पल्स यहाँ पे ले सकते हो, तुम्हारे अपने बना करके, जो भी जितनी भी कंपनी है तुम मल्टीपल अपने जो है तुम ले सकते हो बना करके, जो भी तुम्हारे फेवरेट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके तुम प्रोडक्ट खरीदते हो, है ना। तो यहाँ पे जो है आपका ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग हो जाता है। उसके बाद आते हैं सर अपन प्लेस मार्केटिंग के ऊपर। प्लेस मार्केटिंग भी सेम है ना। से फॉर एग्जाम्पल कोई आपका जो है कोई पुराना हेरिटेज है, पुराना कल्चर है ना, कोई कल्चरल प्लेस है, पुराना पुराना कोई हेरिटेज है, पुराना कोई मॉन्यूमेंट है, मेरे को उसको प्रमोट करना है ना। तो मैं उसके रिगार्डिंग जो है मार्केटिंग करता हूँ कि भाई यहाँ आओ, यहाँ आकर के विजिट करो, है ना। अपन देखते हैं टीवी पे कभी कभी काफ़ी बार ऐड कि लद्दाख आकर के विजिट करो, फिर नेपाल आकर के विजिट करो, फिर ये कंट्री आकर के विजिट करो। तो वो कंट्री ही अपने उस जगह के लिए ऐड बनाती है ताकि लोग उधर आए, टूरिज्म बढ़े, है ना। वहाँ पे वो लोग आए, उस जगह को विजिट करें, है ना, उस जगह की खास जो भी खासियत है उसको आकर के देखे, है ना, देखे वहाँ का कल्चर कैसा है, वहाँ पे लोग कैसे रहते हैं, है ना। टूरिज्म आएगा, रेवेन्यू जनरेट होगा, तो वो सारी चीज़ें भी है, सबको चाहिए रहता है। तो इसके लिए हम एक जगह को प्रमोट करते हैं कि यार जगह बहुत अच्छी है, लोग यहाँ पे, लोगों को पता नहीं है इस जगह के बारे में, अगर हम बताएंगे उनको तो काफ़ी सारे फायदे हो सकते हैं। वहाँ के आसपास के लोगों के लिए जो है एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, है ना, रेवेन्यू बनेगा, टैक्सेस आएंगे, तो बहुत सारा जो है अच्छा खासा फायदा होगा, लोगों के लिए भी अच्छी बात है, उनको एक नई जगह घूमने के लिए मिलेगी। तो एक प्लेस को मार्केट करते हैं अपन ना, तो प्लेस मार्केटिंग जो अपन इसके लिए कंडक्ट करते हैं। यहाँ पे अपन मैं आपको एक ऐड भी दिखाता हूँ प्लेस मार्केटिंग कैसे होती है, लेकिन एक बार अपन रीड कर लेते हैं। प्लेस मार्केटिंग इन्वॉल्व्स एक्टिविटीज अंडरटेक टू क्रिएट, मेंटेन और चेंज एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर्स टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर प्लेस, है ना। यहाँ पे आपका जो है मैंने बोला पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन, प्लेस, तीनों में आपका जो है वर्डिंग जो है वो सेम है। जब आप मेरे हैंड रिटन नोट्स देखोगे ना तो ये तीनों मार्केटिंग को मैंने एक कॉमन वर्ड बना करके लिखा हुआ है ना। तो जब आप हैंड रिटन नोट्स लिखोगे तो ये यहाँ पे आपके हैंड रिटन नोट्स काम में आएंगे आपको, कि आपके लिए चीज़ें जो है कंसाइज हो जाएगी। जब आप रिवीजन करने बैठोगे ना 3 बार अलग अलग आपको सेम चीज़ पढ़नी नहीं पड़ेगी, एक ही बार पढ़ के काम हो जाएगा आपका, है ना। तो वो आपको मैं अभी भी पढ़ाते वक्त पॉइंट आउट करो, और जब अपन रिवीजन करेंगे तो तभी भी मैं आपको बताऊंगा। और अपन हैंड रिटन नोट्स तो बना ही रहे तो तुमको जो है वहाँ पे समझ में आ ही जाएगा। तो इसके अंदर आपका जो है यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ मैं सर, प्लेस मार्केटिंग के अंदर आप सिंपल है कुछ आपकी एक्टिविटीज़ आप अंडरटेक करोगे ताकि आप मेंटेन कर सको, क्रिएट कर सको या फिर चेंज कर सको लोगों के एटीट्यूड, बिहेवियर टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर
प्लेस, है ना। और यहाँ ये आप क्यों करते हो, ताकि आपका जो टूरिज्म है वो प्रमोट हो। अब टूरिज्म प्रमोट होएगा वहाँ पे तो काफ़ी सारे बेनिफिट्स होंगे, लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, लोगों के जो वहाँ पे बिजनेस होंगे वो अच्छा जो है करना परफॉर्म करेंगे, है ना। वहाँ पे जो टैक्सेस जो है रेवेन्यूज, गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा, है ना। वहाँ पे डेवलपमेंट होगी, तो चीज़ों का जो है ओवरऑल अपने को जो है काफ़ी सारे बेनिफिट जो है मिलने वाले। एक प्लेस मार्केटिंग का छोटा सा मैं आपको यहाँ पे एडवर्टीजमेंट दिखाता हूँ, तो आपको समझ जाएगा कि प्लेस मार्केटिंग होता कैसे। दो आप समझ गए रहोगे, आपको पता रहेगा, बट एक छोटा आपको दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे। ये देखो, अभी ये जो गुजरात टूरिज्म ने जो है यहाँ पे जो एक एडवर्टीजमेंट बनाई थी कि गुजरात का जो यहाँ पे जो जगह है वो प्रमोट हो, तो अमिताभ बच्चन को उन्होंने यहाँ पे लिया था। तो ये ऐड देखो तो तुमको प्लेस मार्केटिंग कैसे होता है वो समझ में आ जाएगा। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, मगर दिल है अहमदाबाद। अहमदाबाद है, अहमदाबाद में होके खड़ा खा रहा हूं फाफड़ा। फाफड़ा ना, हाँ फाफड़ा। लोग आ गए, शॉपिंग 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 एंड मोर शॉपिंग। ये चिड़ियों के पोल है और ये इंसानों के। ये पुराने मोहल्ले कह रहे हैं कि ओ बिल्डिंग वालों, चांद पे बैठे हो मगर पड़ोसी का नाम नहीं पता। पोल खुल गई। दिल्ली वाली जामा मस्जिद कोई अकेली नहीं है, यह है अहमदाबाद की जामा मस्जिद। अद्भुत। मंदिर से चला था और आ पहुंचा मस्जिद के पास। चलने से ही तो दूरियां मिटती है। अहमदाबाद, यहाँ खुशबू है मेल जोल की, खुशबू है पोल की, यहाँ खुशबू है गुजरात की। 2 nights 3 days तो बिताओ अहमदाबाद में। अरे कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। तो सर मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया रहेगा कि प्लेस मार्केटिंग कैसे रहता है ना। प्लेस मार्केटिंग कैसा होता है ये भी तुमको समझ में आ गया रहेगा। चलो एक तुमको मैं एग्जांपल इसका भी देता हूँ, पर्सन मार्केटिंग का भी देता हूँ, ठीक है। ये देखो, ये अभी अपने जो मोदी जी है उन्होंने एक ऐड बनाया था अपने लिए, अपने प्रमोशन के लिए। तो ये ऐड देखते हैं सर, तो तुमको पर्सन मार्केटिंग क्या होगा ये समझ में आ जाएगा। अरे भाई जल्दी करो, देर हो रही है। वहां सब हमारी क्या हुआ? अरे भाई तुम्हें तो खुश होना चाहिए, अब औदा जो बढ़ने वाला है बहू के आने से। खुशी के आंसू है, बहू अपने खुद के घर में जो आ रही है। मेरा तो ना सपना ही पूरा हो गया। लेकिन सिर्फ अपना नहीं, हमारे जैसे 4 करोड़ परिवारों का घर का सपना पूरा हो गया है। और गारंटी है अब हमारे देश में हर किसी के सर पर छत होगी। क्या गारंटी दे रहे बाबा? मोदी की गारंटी। मुसीबतों की छुट्टी, मोदी की गारंटी। ओ मोदी की गारंटी। तो यहाँ पे तुमने देखा सर एक ऐड बनाई अपने मोदी जी ने। कैसी ऐड बनाई कि मोदी की गारंटी, हाँ मोदी गारंटी दे रहा है ये हर घर के हर इंसान के सर पे छत होगी, है ना। ऐसे अलग अलग जो है बहुत उसने ऐड बनाई हुई है अपने मार्केटिंग के लिए, अपने आप को मार्केट कर रहा है। ऐड में उसने गाना ही बनाया, मोदी की गारंटी, गाना भी बनाया, खुद का फोटो भी लगाया। तो मेन ये है कि वो अपने आप को मार्केट करना चाहता है, लोगों के वोट जो है जीतना चाहता है, तो इसलिए वो अपने आप को मार्केट कर रहा है सर यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे जो है पर्सन मार्केटिंग का एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, लाइव एग्जाम्पल दिया। प्लेस मार्केटिंग का अपन ने एग्जाम्पल दिया। गुजरात के टूरिज्म ने जो है यहाँ पे जो है टूरिज्म का जो बोर्ड था गुजरात के, उन्होंने अमिताभ बच्चन को लेकर आकर के एक ऐड बनाई ताकि लोग गुजरात में आए, है ना। ये देखे कर कि भाई गुजरात कैसा है। गुजरात के अमिताभ बच्चन ने काफ़ी सारी खास बात बताई कि भाई गुजरात की क्या खासियत है, क्यों लोगों को वहाँ पे आना चाहिए। एंड में उन्होंने बोला भी कि भाई यहाँ पे आने का प्लान बनाओ, 2 नाइट 3 दिन का यहाँ पे प्लान बनाओ ना, ये गुजरात में अहमदाबाद क्यों नहीं आते तुम, है ना। तो वो उधर जो है प्लेस को जो है वो लोग मार्केट कर रहे हैं, वहाँ पे प्लेस का जो है वहाँ पे प्रमोशन हो रहा है सर। तो मेरे ख्याल से पर्सन मार्केटिंग, ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग और प्लेस मार्केटिंग तुमको यहाँ पे जो है पूरी तरीके से जो है यहाँ पे क्लियर होगा। अच्छा सर, अभी अपन आगे बढ़ते हैं। आगे जो अपना अगला मार्केटिंग का स्ट्रैटेजी आ रहा है वो आ रहा है सर इनलाइटेंड मार्केटिंग। अब ये इनलाइटेंड मार्केटिंग क्या हो रहा है सर? इनलाइटेंड मार्केटिंग में बेसिकली आपका जो कोई फिलोसॉफी को जो है उसको आप यहाँ पे जो है प्रमोट करते हो, है ना। पढ़ते हैं एक बार क्या बोलता है। इट इज़ अ मार्केटिंग फिलोसॉफी होल्डिंग दैट्स अ कंपनीज मार्केटिंग शुड सपोर्ट द बेस्ट लॉन्ग रन परफॉर्मेंस ऑफ द मार्केटिंग सिस्टम दैट इज बियॉन्ड द प्रिवेलिंग माइंड सेट।
इट इज़ फाइव प्रिंसिपल्स इंक्लूड कस्टमर ओरिएंटेड मार्केटिंग, है ना। बेसिकली इनलाइटेड मार्केटिंग के अंदर आप 5 तरीके के मार्केटिंग को जो है 5 तरीके के जो मार्केटिंग का है वो मिक्स बनाते हो और उस मिक्स को जो है आप यूज़ करते हो, है ना। 5 मार्केटिंग के पैतरे आप यहाँ पे इनलाइटेड मार्केटिंग के अंदर जो है यूज़ करते हो। सबसे पहले आप कस्टमर ओरिएंटेड मार्केटिंग करते हो कि कस्टमर को आप ध्यान में रख करके आपका मार्केटिंग करते हो। अब कस्टमर को आप ध्यान में रख रहे हो मतलब क्या, आपका प्राइस बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप एकदम सस्ते दाम पे आपका प्रोडक्ट जो है दे रहे होगे, तो लोगों को बताना भी तो पड़ेगा कि यार मेरा जो प्रोडक्ट है, कस्टमर को मेरे को बताना भी तो पड़ेगा ना कि यार मेरा जो प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा सस्ते दाम पे मिल रहा है। तो मैं कस्टमर ओरिएंटेड मार्केटिंग कर रहा हूँ, यानी कि बेसिकली मैं मेरे फीचर बता रहा हूँ क्योंकि यार मेरा जो प्रोडक्ट है ना वो काफ़ी सस्ते दाम में मिल रहा है, तो कस्टमर को जो है वो अपील करेगा क्योंकि यार प्रोडक्ट इतना सस्ता मिल रहा है, क्या बात है। सबसे पहले सबसे खास बात आपके जो इंडियन कस्टमर है उसको तो ये करेगा ही करेगा बहुत ज़्यादा अपील, है ना। तो आप कस्टमर को जो है ध्यान में रखो, कस्टमर को ध्यान में रखते हुए आप आपकी मार्केटिंग की स्ट्रैटेजीज बनाओ। सबसे पहला इनलाइटेड मार्केटिंग के अंदर अपन 5 तरीके के अलग अलग मार्केटिंग का जो एक मिक्स करने वाले, है ना। फिर उसके बाद आप करो इनोवेटिव मार्केटिंग। अगर आपको आपका कोई भी ऐसा प्रोडक्ट के अंदर कोई भी ऐसे इनोवेटिव फीचर है, आपने कोई ऐसा एक प्रोडक्ट बनाया हुआ है, से फॉर एग्जांपल जब नई नई स्मार्ट वॉच आई थी तो वो काफ़ी एक अच्छा इनोवेशन था ना। अभी तक उससे पहले एक नॉर्मल वॉच इंसान यूज़ करता था टाइम देखने के लिए, आपने एक स्मार्ट वॉच बनाई जिसके अंदर आप फ़ोन से उसको कनेक्ट कर सकते हो, कॉल्स वगैरह आ रहे हैं, नोटिफिकेशन वगैरह आ रहे हैं, अपने आप हेल्थ को जो है ट्रैक कर पा रहे हो, हार्ट रेट वगैरह आपको पता लग रही है ना। तो एक काफ़ी इनोवेटिव फीचर्स आपने उसके अंदर डाले, तो लोगों को पता कैसे चलेगा जब आप इनोवेटिव मार्केटिंग करोगे, यानी कि जब आपके इनोवेटिव फीचर्स रहेंगे ना, अब उसको जो है वहाँ पे जो है लोगों को बताओगे कि यार मेरा ये जो प्रोडक्ट है इसके अंदर ये इनोवेटिव फीचर्स है ना। या फिर इसको आप एक अदर वे अराउंड भी कर सकते हो कि आपके प्रोडक्ट में हो सकता है कुछ खास फीचर नहीं हो, बट आपने मार्केटिंग करने का तरीका कुछ ऐसा ढूंढा है ना, आपने कुछ मार्केटिंग करने का तरीका ऐसा ढूंढा है जो कि बहुत ज़्यादा इनोवेटिव है। मतलब उससे पहले आज तक किसी कंपनी ने उस तरीके से उस प्रोडक्ट को मार्केट ही नहीं किया था, है ना। तो आपने कुछ अलग ही तरीके से जो है मार्केटिंग में दिमाग लगाया और कोई अलग ही आपने लेवल की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाई, बहुत ज़्यादा इनोवेटिव मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी बनाई और आपने आपके प्रोडक्ट को मार्केट किया। दोनों तरीके से आप इसको देख सकते हो, या तो आपके प्रोडक्ट है उसके अंदर काफ़ी इनोवेटिव फीचर्स है तो आप उसको मार्केट करो, या फिर आप मार्केटिंग करने का जो तरीका है ना उसको काफ़ी इनोवेटिव जो है बनाओ, है ना। उसके बाद सर आपका जो आता है सर यहाँ पे वैल्यू मार्केटिंग। आपका जो प्रोडक्ट है ना अगर उसके अंदर वैल्यू है, यानी कि अगर आपका प्रोडक्ट है जो आपका प्रोडक्ट है, मैंने अपन ने वैल्यू के अंदर वॉच का एग्जाम्पल लिया था कि अगर एक नॉर्मल वॉच है जिसके अंदर अपन टाइम देख सकते हैं तो इतना वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है, क्योंकि यार वो तो किसी भी वॉच में अपन देख सकते हैं ना टाइम। अगर उसके अंदर आप जो है फ़ोन को उठा सकते हो, फ़ोन पे बात कर सकते हो, अपने फोटोज़ वगैरह खींच सकते हो, गेम वगैरह खेल सकते हो छोटी मोटी, है ना। बहुत सारे आप उसके अंदर आप मल्टीपल फीचर्स डाल रहे हो, तो आप उसके अंदर उसकी वैल्यू क्रिएट कर रहे हो। तो वैल्यू के बारे में बताओ भी तो सही कस्टमर को कि भैया ये नॉर्मल सी वॉच है, कंपेयर करो ना एक नॉर्मल वॉच को और आपकी वॉच को, तो उधर से ये पता लग जाएगा कि कितना ज़्यादा वैल्यू आपका वॉच क्रिएट कर रहा है ना। तो उस तरीके का कुछ मार्केटिंग करो आप। उसके बाद सर आप क्या करो, सेंस ऑफ मिशन मार्केटिंग करो। सेंस ऑफ मिशन मार्केटिंग क्या, बेसिकली आपका कोई मिशन है, आपने एक प्रोडक्ट बनाया, उस प्रोडक्ट से आपका कुछ मिशन है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाया जिससे आपने मतलब जिससे स्मोकिंग छूट सकती है, तो आपका मिशन है करके आप आप एक ऐसा इंडिया बनाओ जहाँ पर कोई भी स्मोक ना करे, है ना। आपका यह मिशन है, तो आप उस मिशन को प्रमोट करने के लिए एक प्रोडक्ट लेकर के आ रहे हो, तो उस मिशन को मार्केट करो ना, साथ साथ में उस मिशन के बारे में बताओ ना आप, है ना। तो आप उस तरीके से सेंस ऑफ मिशन मार्केटिंग करो कि आपका एक मिशन है और आपका एक प्रोडक्ट है, तो दोनों को साथ में मिला करके उसको जो है मार्केटिंग करो, है ना। जैसे कि अपना मिशन है करके अपने को जो है ऐसा चाहिए कि भाई कोई इंडिया में स्मोकिंग करे ही ना, है ना, स्मोक फ्री इंडिया बने अपना, है ना। तो यहाँ पे जो है अपन जो एक मिशन है अपना, तो उस मिशन को भी जो है अपन आगे रखेंगे अपने प्रोडक्ट के साथ कि भाई ये प्रोडक्ट है, इससे जो है आपकी स्मोकिंग छूट जाएगी और हमारा ये मिशन है करके हम जो है कोई भी हमारा एक ऐसा अपने को ऐसा कंट्री बनाना है जहाँ पे कोई भी बंदा जो है स्मोक ना करे, है ना। तो ये हमारा एक मिशन भी है, ये हमारा प्रोडक्ट है, तो आप इसको यूज़ करो। तो सेंस ऑफ मिशन मार्केटिंग करो करके एक मिशन है उसको भी आप आगे लेकर के आके प्रमोट करो। फिर उसके बाद सर आपका जो है अगला आता है सर सोसाइटल मार्केटिंग। बेसिकली आपका सोशल मीडिया वगैरह आप जो है यूज़ करो, है ना, उसको आप यूज़ करके जो है आपका जो है मार्केटिंग करो। तो वो आपकी जो है ये 4-5 आपके कॉम्बिनेशन आपको जो यूज़ करने पड़ेंगे, और ये 4-5 मार्केटिंग अगर आप करते हो मिला करके कोई भी मिक्स आप इनका यूज़ करते हो, तो आप जो है बेसिकली इनलाइटेंड मार्केटिंग जो है यहाँ पे कर रहे हो सर। उसके बाद आते सर अपन अपनी अगली मार्केटिंग की तरफ। अगला मार्केटिंग स्ट्रेटजी अगर आप देखोगे तो वह सर डिफरेंशियल मार्केटिंग, है ना। अगला मार्केटिंग स्ट्रेटजी आ रहा है अपने डिफरेंशियल मार्केटिंग। डिफरेंशियल मार्केटिंग क्या है सर, एक मार्केट कवरेज स्ट्रेटजी है जिसमें आप आपकी जो मार्केट है, जिस भी मार्केट के अंदर आप आपका बिजनेस कर रहे हो, उस पूरी मार्केट को कवर करने के लिए आप देखते हो, है ना। उस पूरी मार्केट को कवर करने के लिए आप जो है यहाँ पे देखते हो सर, इन विच फर्म डिसाइड्स टू टारगेट सेवरल मार्केट सेगमेंट्स एंड डिजाइन सेपरेट ऑफर फॉर ईच,
है ना, आपके पास अलग अलग मार्केट सेगमेंट है। से फॉर एग्जांपल यहाँ पर अपन एग्जांपल लेते हैं, से फॉर एग्जांपल अपन डव की बात करते हैं, यहाँ पे सोप की बात करते हैं, सॉरी डव नहीं बोलूँगा मैं, यहाँ पे सोप की बात करते हैं। सोप की बात कर रहे हैं, आप सोप की इंडस्ट्री के अंदर हो, आप सोप की मार्केट के अंदर हो, आप सोप बनाने वाली कंपनी, आप सोप बनाते हो, सोप बेचते हो। अब सोप के अंदर है ना सर अलग अलग सेगमेंट्स बन सकते हैं, है ना। पहला सेगमेंट आएगा प्रीमियम सेगमेंट, जो कि एकदम हाईफाई लोग रहते हैं ना, वो एकदम महंगे सोप यूज़ करेंगे, है ना, एकदम लग्जरी उनको फील चाहिए, है ना। तो वहाँ पर आपके जो है आपने सुना रहेगा पियर्स, डव, ये जो सोप रहते हैं बहुत ज़्यादा महंगे आते हैं, है ना। इसका एक पीस जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगा आता है। प्रीमियम सेगमेंट में यहाँ पे जो है ये सोप आते हैं, है ना। तो एक सेगमेंट है प्रीमियम सेगमेंट, जो कि आपके हाईफाई लोग यहाँ पे सोप को यूज़ करते हैं। उसके अंदर आपने जो है एक प्रोडक्ट बनाया, दो प्रोडक्ट बनाया यहाँ पे, डव एंड पियर्स, है ना। उसके बाद सर आपने जो है बोला करके यार फिर अपने जो है कुछ मिडिल क्लास वाले लोग भी रहते हैं, जो कि मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, जो कि ये इतने हाईफाई प्रीमियम सेगमेंट वाले सोप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो मिडिल क्लास वालों के लिए अपन कुछ अलग कैटेगरी लेकर आते हैं। तो मिडिल क्लास वालों के लिए आप लेकर के आए हैं लाइव बॉय, लक्स, रेक्सोना, है ना। मिडिल क्लास वालों के लिए आप ये लेकर के आए। तो ये जितने भी ये सोप के ब्रांड है ना, इस सारे के सारे सोप के ब्रांड पता है कौन ओन करता है? हिंदुस्तान यूनिलीवर। आपने नाम सुना रहेगा इस कंपनी का, हिंदुस्तान यूनिलीवर। ये सारे के सारे जितने भी मैंने आपको नाम्स बताया ना इस सोप के, ये सारे के सारे ब्रांड्स आपके कौन ओन करता है? हिंदुस्तान यूनिलीवर ओन करता है। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर ने क्या किया है ना, हिंदुस्तान यूनिलीवर ने क्या किया है, अलग अलग जो है यहाँ पे जो है अपने मार्केट के सेगमेंट्स बना के रखे। सोप इंडस्ट्री में ही है, सोप ही बनाता है, लेकिन उसके अलग अलग उसने जो है सेगमेंट्स बनाए हुए कि भाई एक सेगमेंट आएगा मेरा क्या, पॉपुलर सेगमेंट, मिडिल क्लास वालों का सेगमेंट, कि भाई जो मिडिल क्लास लोग खरीदते हैं, पॉपुलर एकदम मेरे वो सोप है ना। उसके बाद दूसरा उसका एक सेगमेंट आएगा कौन सा, प्रीमियम सेगमेंट, कि यार एक प्रीमियम सेगमेंट है जो कि एकदम हाईफाई लोग यूज़ करते हैं, जो कि एकदम रिच लोग यूज़ करते हैं, लग्जरी जिनको चाहिए वो वाले लोग जो है यूज़ करते हैं। प्रीमियम सेगमेंट आ गया एक आपका, है ना। तो उसने दो अलग अलग सेगमेंट बनाए। अब वो दो अलग अलग सेगमेंट को मार्केट कर रहा है, फिर कि भाई यार दो अलग सेगमेंट के अंदर आपकी मार्केटिंग कर रहा है ना। तो वो मार्केट को कवर करने की कोशिश कर रहा है कि मेरा सोप की इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे अलग अलग टाइप के कंज्यूमर है, उनको मैं सेगमेंट्स में डिवाइड करता हूँ, सॉरी हाँ, मैं उनको क्या करता हूँ, सेगमेंट्स में यहाँ पे डिवाइड करता हूँ, सेगमेंट्स बनाता हूँ यहाँ पे अलग अलग, और उस सेगमेंट्स को मैं जो है अलग अलग जो है मेरा ब्रांड वहाँ पे लॉन्च करता हूँ, और उसको मैं वहाँ पे मार्केट करूँगा, है ना। उसको मैं वहाँ पे मार्केट करूँगा ताकि जो है अगर यहाँ पर जो है मेरे को अगर किसी मिडिल क्लास वाले बंदे तक पहुँचना है तो मैं उससे लाइफ बॉय, लक्स, रेक्सोना ये वाले ब्रांड लेकर के पहुँचूँ। अगर मेरे को कोई हाई फाई लग्जरी वाले बंदे के पास पहुँचना है तो मैं उसके पास पियर्स या फिर डव लेकर के पहुँचूँ, है ना। तो उसने अलग अलग जो है यहाँ पे ब्रांड्स बनाए हुए अलग अलग मार्केट के सेगमेंट के लिए, और अब वो उसको मार्केट कर रहा है ना। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, डिफरेंशियल मार्केटिंग कर रहे हो। डिफरेंशियल मार्केटिंग के अंदर बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आप एक मार्केट के अंदर ऑपरेट कर रहे हो, उसके आप अलग अलग सेगमेंट बनाते हो, और उस सेगमेंट के अंदर आप जो है आपकी मार्केटिंग करनी शुरू करते हो, और उससे आप आपकी पूरी मार्केट को जो है कवर करने की कोशिश करते हो। अलग अलग सेगमेंट्स में आप जो है उसको जो है यहाँ पे डिवाइड करते हो, और अलग अलग सेगमेंट के लिए आप अलग अलग तरीके से मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी बनाते हो। से फॉर एग्जाम्पल अभी आपका डव है, पियर्स है ना, डव या पियर्स प्रीमियम सेगमेंट में आ रहे, तो आप कुछ मार्केटिंग के कुछ ऐसा ऐड बनाओगे जो कि आपका जो है मतलब जो कि आपको जो है वहाँ पर जो है फील है, जिससे आपको प्रीमियम वाला फील है ना, जिससे आपको क्या है प्रीमियम वाला फील है। तो मेरे ख्याल से याद रखा, आपको पॉइंट समझ में आ गया। डिफरेंशियल मार्केटिंग में अपन क्या कर रहे हैं, बेसिकली अलग अलग सेगमेंट्स बना रहे हैं, और उस अलग अलग सेगमेंट्स के लिए अलग अलग तरीके का मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं, ताकि अपन जो है वहाँ पे अपने प्रोडक्ट को जो है अच्छे से जो है कंज्यूमर तक जो है अपने मार्केट कर सके। ठीक है, तो ये अपना जो है यहाँ पे मोटिव है डिफरेंशियल मार्केटिंग के अंदर। उसके बाद सर अपन आते हैं सिंक्रो मार्केटिंग के अंदर। सिंक्रो मार्केटिंग जो है अपने अगले मार्केटिंग का टाइप है। सिंक्रो मार्केटिंग के अंदर अपन क्या कहते हैं ना सर, बेसिकली अगर आपको पता रहेगा तो दोपहर के टाइम पे इतना कोई भी मूवी देखना पसंद करता है नहीं, है ना। दोपहर के टाइम पे सबसे कम क्राउड आपको जो है थिएटर्स वगैरह में मिलेगा। तो यहाँ पर आप क्या करते हो, उस डिमांड को आप देख रहे हो करके यार डिमांड जो है रात के टाइम पे बहुत ज़्यादा आता है, शाम के टाइम पे बहुत ज़्यादा आता है, सुबह और दिन के टाइम पे ना इतना जो है यहाँ पर डिमांड नहीं आता है। थिएटर्स में जो लोग हैं ना वो इतने आते नहीं है। तो आपने देखा रहेगा उस टाइम पे जो टिकट का रेट है ना वो थोड़ा सा सस्ता रहता है ना। अगर आप शाम में जाओगे तो शाम में शायद आपको 200 रुपये की टिकट मिले, लेकिन अगर वही टिकट दोपहर में देखने जाओ तो 180 150 रुपये तक की भी आपको टिकट मिल जाएगी, है ना, पीछे की सीट की, है ना। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, आप जो है आपकी डिमांड को जो है अल्टर करना चाहते हो। आप देख रहे हो कि एक सर्टन टाइम है मेरा, वहाँ पे मेरे को इतनी अच्छी डिमांड नहीं आ रही है, तो वहाँ के लिए उस डिमांड को अल्टर करने के लिए वहाँ पे भी आपको चाहिए कि डिमांड आए, तो आपने कुछ ऑफर बनाया, है ना। आपने बोला कर कि भाई कोई भी मेरे उस टाइम में थिएटर में आएगा तो टिकट सेम प्राइस पे रहेगी, लेकिन उसको जो है कुछ मैं मील वगैरह दे दूंगा, पॉपकॉर्न फ्री दे दूंगा, है ना, पॉपकॉर्न फ्री दे दूंगा। तो लोग सीधा पागलों की जैसे आए जा रहे पॉपकॉर्न खाने के लिए थिएटर में 200 रुपये की टिकट दे करके, उसी टाइम पे जिस टाइम पे वहाँ पे डिमांड कम आ रही थी, है ना। तो उस डिमांड को अल्टर करने के लिए मैं क्या करूँगा, एक अलग सी अच्छी सी ऑफर बनाऊंगा, ताकि लोग जो है थिएटर में दोपहर के और दिन के टाइम में भी जो है आ सके, है ना सर। तो वो सिंक्रो मार्केटिंग हो गया आपका। समझते हैं सर सिंक्रो मार्केटिंग को एक बार पढ़ के। व्हेन द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट इज इरेगुलर, आपकी डिमांड तो आती है लेकिन इरेगुलर है, दिन में नहीं आती है,
रात में शाम में बहुत ज़्यादा आती है ना, ड्यू टू सीज़न, हो सकता है सीज़न की वजह से, जैसे कि अभी आपके जो है फ्रूट्स है, फ्रूट सीज़न वाइज आते हैं, है ना, तो आपका जो है अभी आपका जो है मैंगो जो है ये नहीं आता है अब पूरे मतलब साल में पूरे टाइम नहीं आता है, गर्मियों में ही आता है ना, जहाँ पे जो गर्मी जो आपके जहाँ पे ऑल टाइम गर्मी चलती है जैसे कि मुंबई वगैरह, तो वहाँ पे आपको मैंगो भी जो है ऑलमोस्ट ऑल टाइम देखने को मिलता है। लेकिन मेन सीज़न जो पीक सीज़न आता है वो गर्मियों के सीज़न के अंदर आता है ना। लेकिन आप जो है क्या कर रहे हो, आप जो है मैंगो जो है इम्पोर्ट कर रहे हो, है ना। आपका जो है मैंगो आप जो है से फॉर एग्जांपल जो है ऑर्गेनिक आइसक्रीम्स बनाते हो, है ना, आप ऑर्गेनिक आइसक्रीम्स बनाते हो, और ऑर्गेनिक आइसक्रीम्स के अंदर आप बोल रहे हो आप नेचुरल फ्रूट्स को जो है यूज़ करते हो। गर्मी के सीज़न में आपका मैंगो आइसक्रीम बहुत ज़्यादा बिकता है, लेकिन आप क्या करते हो, मैंगो को इम्पोर्ट भी करके रखते हो या फिर मैंगो को अच्छे से स्टोर करके भी रखते हो, तो आपकी दुकान पर थ्रू आउट द टाइम जो है आपका मैंगो आइसक्रीम अवेलेबल रहता है। लेकिन आपका मेन जो मैंगो का आइसक्रीम है वो गर्मी के सीज़न में भी चलता है, गर्मी के सीज़न में ही चलता है, क्योंकि लोग कहते हैं गर्मी में आम आता है, मैंगो आता है, तो यहाँ पर जो है आपका जो है गर्मियों के सीज़न में आइसक्रीम मिलेगा। लेकिन आपका जो थ्रू आउट ऑल 24/7 आपके इधर ये मिलता है, मतलब 365 डेज आपकी दुकान में जो है मैंगो की आइसक्रीम अवेलेबल रहती है। तो आप गर्मियों के सीज़न के अलावा भी आपकी मैंगो आइसक्रीम को जो है प्रमोट करना चाहते हो, तो आप उसके लिए अलग ऑफर्स बना सकते हो कि भाई आप चॉकलेट आइसक्रीम ले लो तो उसके बाद मैंगो आइसक्रीम फ्री, है ना, कुछ भी ऐसा आप ऑफर बना सकते हो कि आप मैंगो आइसक्रीम ले लो उसके साथ कुछ आपको फ्री मिल जाएगा, है ना। तो उसको डिमांड को अल्टर करने के लिए, है ना, सिर्फ गर्मी के सीज़न में मैंगो आइसक्रीम का डिमांड ना है, बाकी पूरे सीजन में भी मैंगो आइसक्रीम का डिमांड है। तो इसके लिए आप क्या करते हो, सॉरी वो माइक हिल करेगा, हाँ, तो इसके लिए आप क्या करते हो, कुछ स्पेशल ऑफर वगैरह बनाते हो ताकि जो डिमांड थ्रू आउट द ईयर बने रहे, है ना। डिमांड अभी इरेगुलर आ रही है, उसको थ्रू आउट द ईयर बना रखने के लिए अपने को करना पड़ेगा, कुछ ऑफर वगैरह लेकर के आना पड़ेगा। तो वो ये लोग बोल रहे हैं। तो ये इरेगुलर डिमांड क्यों हो रही है, सीजन की वजह से हो सकती है, सम पार्ट्स ऑफ द डे की वजह से हो सकती है, जैसे दिन रात शाम, है ना, ऑन आर बेसिस, है ना। इसकी वजह से क्या हो रहा है, आइडल कैपेसिटी बन रहा है। अब दिन में डिमांड नहीं आ रही है थिएटर के अंदर, तो सीट्स खाली है, आइडल कैपेसिटी है ना। या फिर आपका जो है ओवरवर्क कैपेसिटी हो रहा है, या फिर लोग हो रहा है बहुत ज़्यादा आ रहे हो, है ना। अभी आप ऐसा भी हो सकता है, मतलब अपन सिंक्रो मार्केटिंग सिर्फ तभी नहीं करेंगे कि जब डिमांड बहुत कम आ रही है, जब डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही है तभी भी हो सकता है आपका करो कैपेसिटी, मतलब लोग आए जा रहे हैं, इधर सीट नहीं है, लोग फिर भी एक दूसरे के ऊपर बैठ के थिएटर में मूवी देखना शुरू कर रहे हैं कि भाई हम एक दूसरे के ऊपर बैठ के मूवी देखेंगे, जगह नहीं है, ठीक है, हम इस पे बैठेंगे, उसके लैब पे बैठेंगे, है ना। तो ऐसा तो नहीं चलेगा, यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा कैपेसिटी हो रही है ना। ओवर कैपेसिटी की वजह से जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, डिमांड ज़्यादा आ जा रही है, तो वहाँ पर अपने को डिमांड को जो है रोकने के लिए भी जो है कभी कभार जो है सिंक्रो मार्केटिंग करना पड़ता है कि भाई इस टाइम पे लोग ज़्यादा ना करके उस टाइम पे भी लोग आए, तो चल उस टाइम पे जिस टाइम पे ज़्यादा लोग आ रहे हैं ना, उस टाइम पे मैं कुछ ऐसा करता हूँ जिसकी वजह से लोग उस टाइम पे आए जिस टाइम पे लोग नहीं आ रहे। समझ लो ना तुम क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, कन्फ्यूज मत होना। सिंक्रो मार्केटिंग बेसिकली आगे मैं तुमको इधर भी इन्होंने भी एग्जाम्पल सेम दिया हुआ है, वो मैं तुमको बताता हूँ, पढ़ के तो तुमको क्लियर हो जाएगा। सिंक्रो मार्केटिंग कैन बी यूज टू फाइंड वेज टू अल्टर द पैटर्न ऑफ डिमांड। आप बेसिकली सिंक्रो मार्केटिंग इसके लिए यूज करते हो बिकॉज डिमांड का पैटर्न है उसको आपको अल्टर करना है थ्रू फ्लेक्सिबल प्राइसिंग। हो सकता है आपने प्राइस वगैरह सस्ता कर दिया, प्रमोशन किया आपने कि भाई इस टाइम पे जो है सीट्स खाली रहती है तो आप इस टाइम पे ज़्यादा हो, है ना। एंड अदर इंसेंटिव या फिर कोई भी अदर आप रिवॉर्ड्स वगैरह निकाल सकते हो, ऑफर्स वगैरह निकाल सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैंने आपको बताया, प्रोडक्ट सच एज मूवी टिकट्स कैन बी सोल्ड एट लोअर प्राइस ओवर वीकडेज टू जनरेट डिमांड, है ना। वीकेंड पे बहुत ज़्यादा डिमांड आती है, वीकडेज पे इतनी डिमांड नहीं आती है, तो वहाँ पर आप वीकडेज पे प्राइस को सस्ता रखो ताकि डिमांड जो है ज़्यादा है ना, डिमांड को अपन जनरेट कर सके, है ना। और कहीं ना कहीं इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है वीकेंड्स पे बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है ना, तो इसलिए यार अपने को जो है कुछ ना कुछ मार्केटिंग ऐसा करना पड़ेगा जिससे वीकडेज पे डिमांड आए ताकि वीकेंड्स पे थोड़ा लोड हमारा हट जाए। बिकॉज वीकेंड्स पे इतना कैपेसिटी आता है, इतना डिमांड आता है कि अपना कैपेसिटी नहीं है, लेकिन वीकडेज पे अपने पास बहुत कैपेसिटी रहता है, तो कुछ ना कुछ ऐसा मार्केटिंग अपने करना पड़ेगा कि वीकडेज पे जो है लोग ज़्यादा है ना। तो इसके लिए भी आप मार्केटिंग कर रहे हो, तो दोनों तरह से आप सोच के जो है मार्केटिंग कर सकते हो, सिंक्रो मार्केटिंग आप कर सकते हो सर। उसके बाद सर अपन आ जाते हैं अगली मार्केटिंग की तरफ, वो है सर कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग। एक अपन ने ऊपर देखा था डिफरेंशियल मार्केटिंग, एक अपन दूसरा देख रहे हैं अभी कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग। कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग के अंदर क्या हो रहा है सर, कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग अगेन एक मार्केट कवरेज स्ट्रैटेजी, जैसे कि अगर आपने ऊपर देखा रहेगा तो डिफरेंशियल मार्केटिंग भी एक मार्केट कवरेज स्ट्रैटेजी थी जिससे आप पूरे मार्केट को कवर कर रहे थे। लेकिन डिफरेंशियल मार्केटिंग के अंदर क्या हो रहा था, आप अलग अलग मार्केट सेगमेंट्स बना रहे हो और उसके लिए आप अलग अलग ऑफर्स लेकर आ रहे हो, अलग मार्केट सेगमेंट के लिए अलग ऑफर लेकर के आ रहे हो। लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग के अंदर ऐसा नहीं होगा। कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग की तरफ थोड़ा अपन जो है अलग तरीके से डील करने वाले। इधर क्या होगा सर, इन विच द फर्म गोज आफ्टर अ लार्ज शेयर ऑफ वन और फ्यू सब मार्केट्स, है ना। आपकी एक मार्केट है, उसके अंदर कुछ आपकी सब मार्केट्स होगी, है ना। आपका जो है से फॉर एग्जांपल जैसे कि अपन ने ऊपर देखा ना कि अपना जो है एक अपना मार्केट है। डिफरेंशियल मार्केटिंग के अंदर क्या हो रहा था, अपन हिंदुस्तान यूनिलीवर है, अपने पास डव भी है, अपने पास जो है यहाँ पे पियर्स भी है,
अपने पास क्या हो रहा है सर, अपने पास यहाँ पे लाइफ बॉय भी है ना, अपना जो मिडिल क्लास लोग यहाँ पे सोप को यूज़ करते हैं वो वाला टाइप का भी अपना सोप है, और जो एकदम हायर सेगमेंट जो कि रिच लोग एकदम सोप को यूज़ करते हैं, लग्जरी वाले बंदे जो अपने को सोप को यूज़ करते हैं, जिनको प्रीमियम सोप चाहिए, वो वाली कैटेगरी भी अपने पास डव और पियर्स है। तो अपना डिफरेंट डिफरेंट जो है आपके पास सेगमेंट्स है ना, तो डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स के लिए आपको अलग अलग तरीके की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी और उससे आप मार्केट को कवर करोगे। कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग में ऐसा नहीं हो रहा है। कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग में ऐसा हो रहा है कि सिर्फ आपके पास डव और पियर्स है ना, आपके पास लाइफ बॉय नहीं है, आपके पास डव और पियर्स है, आपके पास एक छोटा सा नीश है ना, आपके पास एक छोटा सा आपके पास जो है एक मार्केट है डव और पीएस प्रीमियम। अब आपका प्रीमियम सेगमेंट में कितने लोग जो है डव और पीएस को यूज़ करते रहेंगे, एज कम्पेयर टू मिडिल क्लास प्रीमियम सेगमेंट वाले लोग थोड़े से कम रहेंगे, है ना। तो आपके पास एक छोटा सा आपके पास एक मार्केट है ना, छोटा सा आपके पास एक सब मार्केट है, मार्केट भी नहीं है, छोटा सा आपके एक मार्केट के अंदर एक सब मार्केट है प्रीमियम सेगमेंट का। आप प्रीमियम सोप्स बनाते हो, उसी को लेकर के आप पूरा फोकस्ड रहोगे और उसी को लेकर के आप सिर्फ मतलब ऑब्वियसली जब आपके पास सिर्फ डव और पीएस है तो आप थोड़ा ना लाइफ बॉय वाली मार्केटिंग यहाँ पे चला पाओगे, आपको डव और पीएस वाली मार्केटिंग यहाँ पे करनी पड़ेगी, और आपका है भी डव और पीएस ही, तो आप पूरी तरीके से वहाँ पे फोकस्ड हो उसी छोटे से एक आपके मार्केट के शेयर के अंदर में, है ना, उस छोटी सी आपकी मार्केट के अंदर में, छोटे से मार्केट के आपके हिस्से के अंदर में आपको जो है पूरी तरीके से फोकस्ड हो। यहाँ पे आपके अलग अलग सेगमेंट्स नहीं है, यहाँ पे आपके पास एक ही सेगमेंट है, आप उसी सेगमेंट पे पूरी तरीके से पूरा अपना जो है फोकस जो है कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, और उसको लेकर के आप जो अलग अलग टाइप की जो है स्ट्रैटेजी बना रहे हो कि कैसे मैं आपको इस छोटे से नीश बेसिकली आपका एक छोटा सा हिस्सा है ना, उस छोटे से हिस्से को, एक छोटे से नीश को जो है कैसे मैं बड़ा बना सकूँ, उसको देखते उसी एक मोटो के साथ में आप जो क्या करते हो कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग जो है यहाँ पर करते हो सर। इट कैन ऑल्सो टेक द फॉर्म ऑफ नीश मार्केटिंग। नीश मार्केटिंग में आप उसको बोल सकते हो बेसिकली आपके पास एक छोटा सा सब मार्केट है, उस सब मार्केट को लेकर के आप जो है यहाँ पे मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बना रहे हो और अपने प्रोडक्ट को जो है वहाँ पे बेच रहे हो, है ना। तो कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग के अंदर नेम इटसेल्फ इज कॉन्सेंट्रेटेड, कि आप एक छोटे से सब मार्केट को लेकर के कॉन्सेंट्रेटेड, आप फोकस्ड हो पूरी तरीके से। आपके डव और पीएल से है ना, तो आप ये नहीं सोच रहे हो कि यार मैं चल एक नया सेगमेंट बनाता हूँ, लाइफ बॉय को भी मैन्युफैक्चर करना शुरू करता हूँ और वहाँ पे भी जो है मैं यहाँ पे जो है अपनी मार्केटिंग करनी शुरू करता हूँ, वहाँ पे भी मेरा प्रोडक्ट जो है बना करके बेचना शुरू करता हूँ। आप ये नहीं बोल रहे हो, आप बोल रहे हो कि ठीक है मैं डव और पीएस है ना, तो मैं डव और पीएस में ही रहूँगा, मैं लाइफ बॉय नहीं बनाऊंगा दूसरा, है ना। मेरे को जो है मेरा सोप की इंडस्ट्री को पूरा कैप्चर नहीं करना, मेरे को सिर्फ मेरा प्रीमियम सेगमेंट के अंदर फाड़ना है ना, मेरे को एकदम प्रीमियम सेगमेंट के अंदर फोड़ना है ना, मेरे को सोप इंडस्ट्री के अंदर नहीं फोड़ना है। अगर मेरे को सोप इंडस्ट्री के अंदर फोड़ना है तो मेरे को एक लाइफ बॉय वाला भी सेगमेंट बनाना पड़ेगा, एक मिडिल क्लास वालों के लिए भी मेरे को सोप बनाना पड़ेगा, मिडिल क्लास वाले बंदों के लिए भी मेरे को कुछ ब्रांड बनाना पड़ेगा, है ना, तभी जाकर के मैं पूरा सोप इंडस्ट्री में फोड़ पाऊंगा। मेरे को पूरे सोप इंडस्ट्री में नहीं फोड़ना है, मेरे को सिर्फ प्रीमियम सेगमेंट में फोड़ना है। सोप इंडस्ट्री के अंदर एक सेगमेंट आता है प्रीमियम सेगमेंट, एक सब मार्केट आती है प्रीमियम आपके सोप्स की, मेरे को सिर्फ वो वाली मार्केट कैप्चर करनी है। मेरे को बाकी जो आपके सेगमेंट्स आते हैं मिडिल क्लास वालों के लिए, है ना, बजट वाले, है ना, आपके जो मेडिसिनल बेनिफिट्स वाले, मेरे को उधर नहीं जाना, मेरे को जो है प्रीमियम वाले सेगमेंट में फोड़ना है। तो मैं उसके रिगार्डिंग ही स्ट्रैटेजीज बनाऊंगा, उसके रिगार्डिंग ही जो है मैं मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बनाऊंगा और उधर ही मैं मेरा प्रोडक्ट जो है बेचूंगा, है ना, उधर ही मैं फोकस रहूँगा, उधर ही मैं कॉन्सेंट्रेटेड रहूँगा। तो वो आपका जो है वहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग रहेगा। ये भी आपका एक मार्केट कवरेज स्ट्रैटेजी हुआ, लेकिन एक छोटा सा शहर यहाँ पे आप कवर कर पाओगे, है ना, क्योंकि आप उधर ही फोकस्ड हो, वही टाइप का आपके पास प्रोडक्ट है, उसी सेगमेंट का आपके पास प्रोडक्ट है, तो आप सिर्फ उधर ही फोकस रह करके उधर का मार्केट जो है आप कैप्चर करोगे सर। तो मेरे ख्याल से कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग में आपको क्लियर रहेगा। उसके बाद सर आखिरी मार्केटिंग का स्ट्रैटेजी जो आपके पास आ रहा है वो आ रहा है डीमार्किंग, जो आ रहा है आपका डीमार्किंग बोल रहा हूँ, डीमार्केटिंग आपका सर जो है आखिरी टाइप का जो है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यहाँ पे आने वाला है। डीमार्केटिंग के अंदर सर आप क्या करोगे सर, यहाँ पे नेगेटिव मार्केटिंग करोगे, उसको आप नेगेटिव मार्केटिंग भी बोल सकते हो। यहाँ पे आप क्या करोगे, डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही है ना, एक प्रोडक्ट है मेरा जो कि बहुत ज़्यादा बिक रहा है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, एक नया प्रोडक्ट लेकर के आ रहा हूँ। मेरे को पता है लोगों को ये वाला जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है ये बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं अगर मेरा नया प्रोडक्ट इसके साथ पैरेलली जो है चलाऊँ ना, तो शायद लोग जो है इसको जो है मेरे नए प्रोडक्ट को जो है खरीदेंगे नहीं, है ना, वो पुराने वाले प्रोडक्ट के साथ ही स्टिक करेंगे। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, पुराने वाले जो प्रोडक्ट है उसकी मार्केटिंग जो है बंद करनी पड़ेगी, उसकी मार्केटिंग कम करनी पड़ेगी, उसके जो एड्स चल रहे होंगे उनको मेरे को बंद करना पड़ेगा, उसका प्रोडक्शन थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, है ना, उसका सप्लाई मेरे को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, ताकि जो मैं नया प्रोडक्ट मार्केट के अंदर लेकर के आ रहा हूँ वहाँ पे डिमांड शिफ्ट है ना, वहाँ पे डिमांड शिफ्ट है। तो उस डिमांड को शिफ्ट करने के लिए मेरे को मेरे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की जो मार्केटिंग है उसको जो है थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, है ना, या फिर हो सकता है थोड़ी सी उसकी नेगेटिव मार्केटिंग करनी पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पर जो है मैं जो है क्या, ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ये मैं इसके लिए कर रहा हूँ ताकि मेरी डिमांड शिफ्ट होए, ताकि मेरी डिमांड शिफ्ट होकर के दूसरे प्रोडक्ट पे आए जो कि मेरा ही प्रोडक्ट है ना, जो कि मेरा ही प्रोडक्ट है, जहाँ पर जो है डिमांड नहीं आ रही है वहाँ पर भी डिमांड आए। इसके लिए जो है मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, नेगेटिव मार्केटिंग कर रहा हूँ। थोड़ी सी नेगेटिव मार्केटिंग ऐसा नहीं कि मैं मेरे प्रोडक्ट के बारे में बुराई करूँगा, हो सकता है मैं मेरे प्रोडक्ट के बारे में बुराई भी करूँ,
है ना। हो सकता है मैं कुछ ऐसे लोग मतलब ऐसे मतलब जब अपन अपने प्रोडक्ट को जो है मार्केट के अंदर हो सकता है करके रिव्यू वगैरह करने के लिए देते, है ना, तो रिव्यू अपन करने के लिए देते करके लोग पॉजिटिव्स बोले, लेकिन मैं बोलूँगा करके तुम थोड़े बहुत नेगेटिव्स भी बोल देना अपने वीडियो के अंदर, एक दो नेगेटिव्स भी बोल देना, ताकि जो है कंज्यूमर मेरे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को खरीदे ना, फिर मैं तुमको मेरा नया प्रोडक्ट दूंगा तो जो तुमने एक दो नेगेटिव्स पिछले वाले प्रोडक्ट में बोले थे वो तुम उसके पॉजिटिव्स बना करके बोल देना, ताकि वो खामियां जो उस प्रोडक्ट के अंदर थी वो इस प्रोडक्ट के अंदर कवर हो रही है पता लग जाए, है ना, और लोग उसको जो है खरीदे। तो इसके लिए आप जो है डी मार्केटिंग जो है यहाँ पे करते हो। एक बार रीड कर लेते हैं डी मार्केटिंग वाला पार्ट। इट इंक्लूड्स मार्केटिंग स्ट्रेटजीज टू रिड्यूस डिमांड टेम्परली और परमानेंटली। या तो आप टेम्परली डिमांड को यहाँ पे जो है रिड्यूस करते हो या फिर परमानेंटली आप आपके डिमांड को रिड्यूस करते हो। द एम इज नॉट टू डिस्ट्रॉय द डिमांड बट ओनली टू रिड्यूस और शिफ्ट इट। आपका यहाँ पे एम ये नहीं है कि आप पूरी डिमांड को खत्म कर दो आपके उस प्रोडक्ट के लिए, बस आपके डिमांड आपके यहाँ पे एम यहाँ पे यही है कि आप उस डिमांड को जो है टेम्परली या फिर परमानेंटली आपका जो है रिड्यूस कर लो या फिर किधर शिफ्ट कर लो, है ना। कि आपका ये प्रोडक्ट के लिए अगर से फॉर एग्जांपल पहले जो है मेरा एक सर्टन प्रोडक्ट था, है ना, उसके लिए जो है वहाँ पे प्रीमियम सेगमेंट पे प्रीमियम वाले लोग भी उसको यूज़ करते थे, यानी कि जो मतलब जो कि थोड़ा सा महंगा प्रोडक्ट भी अफोर्ड कर सकते थे वो भी यूज़ करते थे, और जो मिडिल क्लास वाले बंदे वो भी उस प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं। अभी मैंने क्या किया, एक नया प्रोडक्ट बनाया हुआ है, वो एक नया प्रोडक्ट बनाया हुआ है जो कि थोड़ा सा महंगा है ना, जो कि मैं चाहता हूँ करके जो प्रीमियम वाले लोग हैं जो कि ज़्यादा पैसा पे कर सकते हैं ना, जो कि अपर क्लास के अंदर आते हैं, वो वाले लोग जो है मेरे वो वाले प्रोडक्ट यूज़ करें, जो कि मैंने थोड़ा सा महंगा रखा हुआ है, ना कि वो वाला प्रोडक्ट जो कि कंपेरेटिवली सस्ते दाम में बिक रहा है, वो मेरे को सिर्फ मिडिल क्लास वालों के लिए रखना है ना। तो सिर्फ मैं क्या करूँगा, थोड़ी सी जो है उसके बारे में थोड़ा सा मैं नेगेटिव मार्केटिंग करूँगा, ताकि वो जो जिनका बजट थोड़ा सा ज़्यादा है वो वाले लोग वहाँ से हट करके मेरे नए प्रोडक्ट पे आ जाए, जिसका जो है मैंने उधर फीचर्स वगैरह ज़्यादा रखे हुए हैं, जिसका प्राइस मैंने थोड़ा सा ज़्यादा रखा हुआ है। तो वो लोग जो कि अभी मेरे एक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं जिसका प्राइस जो है से फॉर एग्जाम्पल 500 रुपये, मैंने एक नया प्रोडक्ट बनाया जो कि 1000 रुपये का मैं बेच रहा हूँ, और मेरे को पता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि उस प्रोडक्ट को अफोर्ड कर सकते हैं, वो भी मेरा 500 वाला प्रोडक्ट खरीद रहे, तो मैं कुछ उस 500 वाले प्रोडक्ट की थोड़ी सी नेगेटिव मार्केटिंग करूंगा, ताकि वो जो 1000 रुपये वाला क्राउड है वो 500 रुपये वाले प्रोडक्ट से हट करके 1000 रुपये वाले पे आ जाए, ताकि मेरा वो 1000 रुपये वाला प्रोडक्ट जिनके लिए मैंने बनाया वो लोग भी खरीदना शुरू कर दे। तो इसके लिए आप जो थोड़ा सा जो है आपकी डीमार्किंग करोगे, नेगेटिव मार्केटिंग करोगे, है ना, तो मेरे ख्याल से तुमको क्लियर रहेगा। एक बार घर पे जाकर के तुम उसको रीड कर लेना तो तुमको समझ में आ जाएगा। डीमार्केटिंग में बेसिकली आप टेम्पररीली आपके डिमांड को शिफ्ट कर रहे हो, जैसे कि मैंने बताया 500 रुपये वाला प्रोडक्ट है, 1000 रुपये वाला प्रोडक्ट है, 1000 रुपये वाले प्रोडक्ट का जो मार्केट है वो भी मेरा 500 रुपये वाला प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है ना। तो मैं चाहता हूँ कि वो जो है 500 रुपये वाला प्रोडक्ट यूज़ ना करे, वो 1000 रुपये वाला प्रोडक्ट यूज़ करे। इसके लिए मैं 500 रुपये वाले प्रोडक्ट की थोड़ी सी नेगेटिव मार्केटिंग करूँगा, ताकि डिमांड थोड़ी सी शिफ्ट हो जाए। मेरे को यहाँ पर डिमांड खत्म नहीं करनी है, मेरे को डिमांड चाहिए, मेरे को मिडिल क्लास वाले बंदे चाहिए आज भी 500 रुपये वाला प्रोडक्ट खरीदे, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो अपर क्लास वाले बंदे हैं वो 500 वाला खरीदे ना, वो 1000 रुपये दे सकते हैं तो वो 1000 रुपये वाला खरीदे। तो इसलिए मैं 2-3 बुराई थोड़ी बहुत नेगेटिव 500 रुपये वाले प्रोडक्ट की बता दूंगा, जिससे अपर क्लास जो है शिफ्ट हो जाएगा मेरे 1000 रुपये वाले प्रोडक्ट के अंदर, जो कि मैं चाहता हूँ। तो उसको शिफ्ट करवाने के लिए मैं जो थोड़ी सी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे करूँ, नेगेटिव मार्केटिंग जो है यहाँ पे करूँगा, है ना। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से सारा अपना जो मार्केटिंग वाला पार्ट है वो आज के लेक्चर के अंदर खत्म होता है। आई होप आपको क्लियर रहेगा। कुछ कितने मार्केटिंग के तरीके देखे, सोशल, ऑगमेंटेड, डायरेक्ट 3 यहाँ पे हो गए, फिर रिलेशनशिप, सर्विस, पर्सन 3 यहाँ पे हो गए, है ना। तो 9 यहाँ पे हो गए, एंड उसके बाद 12-13 अपन ने जो है टाइप्स के अलग अलग स्ट्रैटेजी देखे हैं मार्केटिंग के। तो एक बार तुम घर पे आके रिवाइज कर लेना, हैंड रिटन नोट्स अपने अपलोड हो जाएंगे, तो उससे तुम जो है वहाँ पे एक बार लिख लेना सारा कुछ पार्ट। और मिलते हैं अगले लेक्चर में। आज के लिए अपन यहीं पे रुकते हैं, एंड कोई भी दिक्कत रहेगा तुम कमेंट वगैरह कर सकते हो। बाकी मिलता हूँ अगले लेक्चर में। टेक केयर, एंड अपना हैंड रिटन नोट्स बना लेना, टेलीग्राम से तुमको मिल जाएंगे सर सारे नोट्स, ठीक है। तो मिलता हूँ अगले लेक्चर में भाई, ओके बाय।